महाशिवरात्रि का क्या इम्पोर्टेंस है और महाशिवरात्रि के दिन हमें क्या करना चाहिए कि हम उस प्योर क्रिएशन की प्योर एनर्जी को अपने अंदर इम्बाइब कर सकें। शिव की जो शक्ति होती है वो पृथ्वी तत्व तक बिल्कुल नहीं पहुंच पाती। अगर आप अपने घर में शिवलिंग रखते भी हैं तो घर के शिवलिंग और मंदिर के शिवलिंग की स्थापना में बहुत अलग अलग तरह का फर्क होता है। भोले बाबा जरूर हैं तो बहुत सारी गलतियां भी माफ करते हैं। राक्षसों को भी वो उतना ही अपना मानते हैं, उनको भी आशीर्वाद देते हैं, बट उनका तत्व का काम है डिस्ट्रॉय करना। शिवलिंग को लिपट जाना, उस पे चढ़ाकर उसका प्रसाद पा लेना, ये सारी जो मूर्खता हम करते हैं, ये सब चीजों से बचें। इस छोटे से ग्लास में जो पानी है उसको आई कैन मेक एज अ ब्रह्मास्त्र। शिव के लिए कोई दूसरा है ही नहीं, तो उसके लिए जब सब अपने हैं, राक्षस भी अपने हैं, भूतगण भी अपने हैं, पिशाच भी अपने हैं, इंसान भी अपने हैं, पशु पक्षी, एवरीथिंग दैट यू एंड आई कैन सी इज शिव। तो शिव अपने से अलग किसी को देखते नहीं। एंड दैट इज पॉसिबल बिकॉज शिव इज यूनाइटिंग विद शक्ति। नो। टेल मी मोर अबाउट तंत्र फ्रॉम योर एक्सपीरियंस एंड आल्सो शिव एज अ तांत्रिक। कितने बड़े तांत्रिक होंगे जिन्होंने अपनी शक्ति से पूरा का पूरा ब्रह्मांड क्रिएट करके रखा है, और इसमें हम सब पपेट्स की तरह नाचते जा रहे हैं उसी रिदम पे। शक्ति और शिव बैठे हैं एक ऐसे कैलाश पे जो कि ये कैलाश नहीं है, यहाँ पे जो इस धरती पे एग्जिस्ट करता है। देयर आर मेनी कैलाश आल्सो इन डिफरेंट डिमेंशंस। शिव और शक्ति के संवाद के बारे में हमें बता रहे थे, तो वो संवाद कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक पहुंचा? बोलते हैं इंसान बनना बहुत मुश्किल है क्योंकि शरीर इतना मुश्किल से मिलता है, और इंसान बने रहना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हमारे अंदर ही बहुत सारी चीजें मृत्यु को प्राप्त करती हैं और बहुत सारी चीजों का जन्म भी होता है हमारे अंदर। शिव के इतने सारे रूप हैं, तो इनमें से कौन से रूप को पूजना चाहिए, कैसे पता चलेगा? नमस्ते, वेलकम टू द जर्नी विद इन पॉडकास्ट विद मी शोभा राणा। मैं एक इमोशनल इंटेलिजेंस और माइंडसेट कोच हूँ और साथ ही इस पॉडकास्ट की होस्ट और क्रिएटर भी हूँ। द जर्नी विद इन पॉडकास्ट का एम है कि आपको आपकी बेस्ट लाइफ, आपकी ड्रीम लाइफ क्रिएट करने में मदद करना, और ये हम करते हैं बाय टेकिंग द जर्नी विद इन, अपने खुद की तरफ लौट आना, खुद को बेहतर समझने से, ताकि हम आज जो हैं, जिस तरह से आज हम अपनी ज़िंदगी को समझते हैं, हमारे विचार, फीलिंग्स, इमोशंस, लाइफ में जो घटनाएं हो रही हैं उनको जो समझते हैं, उसकी एक बहुत गहरी अंडरस्टैंडिंग पैदा कर पाना, ताकि हम जहाँ भी जाना चाहते हैं, जो भी हमारा ड्रीम है, ड्रीम लाइफ है, गोल्स है, वहाँ तक जाने का एक रास्ता तय हो पाए। द एम ऑफ दिस पॉडकास्ट इज टू क्लियर द कंफ्यूजन एंड ब्रिंग क्लैरिटी टू यू। और आज ये हमारा शिवरात्रि स्पेशल, महाशिवरात्रि स्पेशल एपिसोड है। तो आज हम अपने आप को बेहतर समझने की कोशिश करेंगे शिव तत्व के थ्रू, कि शिव तत्व है क्या, शिव है क्या। हालांकि ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सवाल है और इसके आंसर में तो कितने सारे स्क्रिप्चर्स और ग्रंथ लिखे गए हैं, लेकिन फिर भी आज इसको हमने एक बहुत ही सिंपलिस्टिक फॉर्म में आपके लिए प्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ महाशिवरात्रि, शिव और शक्ति के बीच में जो संवाद हो रहा है और उस संवाद से क्या निकल कर आ रहा है, उस जर्निंग से हमारी लाइफ में क्या हमें क्लैरिटी मिल सकती है। हमने शिव के 36 तत्वों को समझने की कोशिश की है, द 36 तत्व्स ऑफ शिव। कौन से तत्वों के रूप में हमारी आज की एग्जिस्टेंस ऑलरेडी है, जिनका हमें थोड़ा बहुत आभास है, और कौन से तत्व रह जाते हैं जहाँ तक की जर्नी हमारा जो सोल है यर्न कर रहा है करने की। हमने आज के इस एपिसोड में बात की है कि अपने कर्मों को किस तरह से समझा जाए, अपने धर्म को किस तरह से समझा जाए। शिव जो हैं वो एज अ तांत्रिक क्या है, और वो इस तंत्र की जो लीला है उसको कैसे रच रहे हैं। हाउ शिव इज अ क्रिएटर एंड अ डिस्ट्रॉयर एट द सेम टाइम। हमने शक्ति को भी समझने की कोशिश की है। तो बहुत सारे तरीकों से हमने एक प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक रॉ फॉर्म ऑफ एनर्जी को समझने की इस एपिसोड में कोशिश की है। ये एपिसोड एंड तक ज़रूर देखिएगा, बिकॉज दिस एपिसोड इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली रिफ्लेक्टिव। अगर आप पॉज लेकर आंखें बंद कर थोड़ा सोचें अपनी लाइफ के बारे में, जो इस पॉडकास्ट में डिस्कस हो रहा है उसके थ्रू, शिव तत्व के थ्रू, तो बहुत सारी कन्फ्यूजन को क्लैरिटी की तरफ ले जाने का आपको एक रास्ता मिलेगा। So do watch this conversation till the end. Before I introduce our guest to you, a humble request to you कि अगर आपको The Journey Within podcast की कोशिश पसंद आती है तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। You can subscribe to the channel, like, comment and share this podcast. और साथ ही आजकल YouTube में एक नया फीचर आ गया है, hyping the video. So do hype the video if you like this conversation, ताकि ये conversation और भी लोगों तक पहुँचे और बहुत सारे लोग इसका फ़ायदा उठा सकें।
नाउ आवर टुडेज गेस्ट, आज हमारे साथ हैं युवराज श्रीवास्तव जी, जो कि एक तंत्र प्रैक्टिशनर है। ये शिव के भैरव फॉर्म की उपासना करते हैं। इन हिज अर्लियर लाइफ, फॉर्मल लाइफ, ही वॉज ऑल्सो अ बैंकर। तो इन्होंने लाइफ को दोनों स्पेक्ट्रम्स पर जिया है और देखा है। एंड ही इज़ ऑल्सो द क्रिएटर ऑफ द कश्मीर लिट फेस्ट। आज ये यहाँ पर हमें कश्मीरी शैविज़म से आज हमारी ज़िंदगी में शिव तत्व का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में एनलाइटन करेंगे। सो लेट्स मीट आवर गेस्ट युवराज श्रीवास्तव जी ऑन द जर्नी विद इन पॉडकास्ट। नमस्ते युवराज जी, वेलकम टू द जर्नी विद इन पॉडकास्ट। आज आपके साथ हम एक बहुत स्पेशल एपिसोड कर रहे हैं, महाशिवरात्रि स्पेशल। तो शिवरात्रि, शिव की रात्रि, उसके बारे में तो बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले शिव के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ कि शिव है क्या। व्हाट इज शिवा? इज इट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी? सम पीपल कॉल इट कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, अ स्टेट ऑफ बीइंग। सम पीपल वर्शिप हिम एज अ डेटी, एज अ गॉड, ईश्वर का स्वरूप। तो शिव है क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया। हाँ, तो इस पूरे पॉडकास्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले उन्हीं महादेव का, उन्हीं भगवती का और नारायण का नाम लेकर, गुरुओं और परंपराओं का नाम लेकर इसको स्टार्ट करते हैं। और कोशिश करूंगा मैं ये कि मेरे मुंह से जो निकले और आपके मुंह से जो निकले वो शायद 4, 5, 10, 15, 20 जो भी ऑडियंसेस सुने उनके काम आए, थोड़ा वैल्यू ऐड करे उनके लाइफ में। आई तो होप उससे ज्यादा ही सुने। आई होप अगेन उनकी जो इच्छा। तो आदेश से बोल के ये स्टार्ट करता हूँ। और जहाँ तक बहुत हम्बल अंडरस्टैंडिंग है मेरा शिव को समझने का, तो फ्रॉम द स्पेक्ट्रम विच लाइज फ्रॉम द तत्व लेवल ऑल द वे टू द ह्यूमन हार्ड मांस का लेवल, जिनको हम आदि योगी बोलते हैं, वहाँ से लेके परम शिव के तत्व तक, इसमें अलग अलग कितने डेफिनेशंस हो जाएंगे। और जस्ट ऑफ कैमरा वी वर टॉकिंग अबाउट हाउ मेनी स्क्रिप्चर्स हमने पढ़े होंगे, सुने होंगे, सुनते हैं, कहानियाँ सुनते हैं, अध्ययन करते हैं, और ऋषि मुनियों ने लिखा भी है इतने सारे। इन सब को, इन सब की आवश्यकता भी किस लिए पड़ी होगी? उनको सब सिर्फ समझाने के लिए कि शिव 2 और 2.5 अक्षर का नाम है ये, जिसमें से ई हट जाता है तो वो शव बन जाता है। तो उसको समझने का प्रयास करने के लिए इतने सारे स्क्रिप्चर्स लिखे जाने के बावजूद भी हमको शायद सिर्फ शिव समझ में नहीं आते। तो ये तो शायद हमारी दृष्टि का फेर है, ये मुझे लगता है। और वी वर टॉकिंग अबाउट दृष्टि एंड दृष्टिकोण, नज़र एंड नज़रिया ऑल्सो जस्ट ऑफ द कैमरा। तो मेरी दृष्टि और दृष्टिकोण से जितना मैं समझता हूँ शिव को, आप में भी वही हैं, मुझ में भी वही हैं, इस माइक के, इस कप में, इस जो भी चीज़ हमको दिखता है, व्यक्त है और अव्यक्त है, वो सब शिव हैं। अब आ जाते हैं थोड़े मनुष्य लेवल पे, जिनकी मूर्ति बनाकर हम पूजा करते हैं। उसमें भी कितने प्रकार के शिव, पंचमुखी शिव, फैमिली मैन शिव, जो अपनी कॉन्सोर्ट और अपने 2 बच्चों कार्तिक और गणेश जी के साथ बैठते हैं। तो कितने प्रकार के शिव, जिस भाव से हम उनको देख पाते हैं या समझ पाते हैं, हम उस तरह से उनकी मूर्त बना के उससे कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं। द्वैत से भी, जिसमें वो अलग हैं और मैं अलग, और अद्वैत से भी, जिसमें हम समझते हैं कि हमारे अंदर ही शिव। तो शिव कौन है? ऐसा कुछ है ही नहीं जो शिव नहीं है। अब इसको किस भाषा के घेरे में बांधूं मैं? कैसे बताऊं कि शिव कौन है? तो चलिए, इसको मैं सवाल को थोड़ा सा बदलती हूँ। अगर हम शिव को और समझना चाहें, क्योंकि मैं योग की एक छात्रा रही हूँ और एक साधक भी रही हूँ, तो हम शिव तत्व की बात करते हैं, जिसको हम कहीं ना कहीं छू जाना चाहते हैं, जिसको कहीं ना कहीं महसूस करना चाहते हैं। तो शिव तत्व क्या है? अगर तत्व के रूप में समझना चाहें शिव को, बियॉन्ड द मूर्ति, बियॉन्ड द स्क्रिप्चर्स, बियॉन्ड एनीथिंग एल्स, जस्ट इन द फॉर्म ऑफ तत्व, शिव इसको, तत्व क्या है? क्योंकि आपने बोला कि मैं इसको अलग तरह से पूछने का प्रयास करूंगी, तो मैं इसको अलग तरह से बताने का प्रयास करूंगा। हो सकता है आंसर फिर भी सिमिलर ही आए। तो कश्मीरी शैविज्म या त्रिका या परम अद्वैता जिसको बोलते हैं, उस स्कूल ऑफ फिलॉसफी में जो अलग 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 थॉट्स हैं, जैसे प्रतिबिंबवाद है, जैसे कारिका है, जिसमें बोलते हैं कि एवरीथिंग इज जस्ट वाइब्रेशंस एंड फ्रीक्वेंसीज, जिसमें प्रतिविघ्न है, जिसमें बोलते हैं स्कूल ऑफ रिकग्निशन, यू रिकग्नाइज दैट यू आर दैट, तत्वम असि बोलते हैं ना।
तो ये रिकग्निशन भी उसमें है। उस पूरे पूरे बड़े से अम्ब्रेला में शिव और शिव तत्व को जैसे बताया गया है वैसे मैं बताने का प्रयास करता हूँ। ऐसा ही मुझे अपने गुरुओं और परंपराओं से मिला है। इस पूरे के पूरे सृष्टि में जो आपको और मुझे समझ में आता है उसको 36 अलग अलग तत्वों में उन्होंने डिवाइड किया है। वेदांत में या सांख्य में उसको 26 बोलते हैं, कहीं 27, कहीं 24। हम थोड़े से शायद ज़्यादा नुआंस में बिलीव करते हैं हमारे परंपरा में, तो हमने इसको थोड़ा और एक्सपेंड किया समझने का प्रयास करने के लिए। उसमें 36 में से सबसे टॉप पर जो शिव तत्व है उसी को तत्व बोलते हैं टॉप, क्योंकि उनसे ही सब कुछ निकलकर लास्ट तत्व जो पृथ्वी तत्व है वहां तक पहुंचता है। और उसमें देर इज अगेन अ ह्यूज स्पेक्ट्रम। तो उसको लेट्स, मैं सोचता हूं कि उसको ऊपर से समझने का प्रयास करता है। सो एट द टॉप ऑफ द होल गेम जो तत्व है जिससे सब कुछ मैनिफेस्ट हुआ है उसको बोलते हैं परम शिव। और वो परम शिव ऐसे तत्व हैं जो जो इन पूरे सृष्टि से बिल्कुल अलग हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता कि आगे क्या मैनिफेस्ट होने वाला है नहीं होने वाला है। आप समझिए उनको एक काउच पोटैटो। बेसिकली सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है जिनका। डिस्क्रिमिनेशन सेंस ही नहीं है, ये समझते हैं। उनका सेंस जब आता है तो वो उसको शक्ति बोलते हैं, जिसको बोलते हैं विमर्श। तो शिव को पता चलता है कि मैं ये हूं, अच्छा मैं ये भी हूं, मैं ये भी हूं, ये भी हूं। एंड उनको अपनी इनफाइनाइटनेस का जब बोध होता है वो शक्ति और उसी दर्पण के द्वारा होता है जिसको हम विमर्श बोलते हैं। ठीक, तो शिव अब आगे दूसरे तत्व पे, शक्ति, आदि शक्ति। पहला तत्व है शिव, शिव, परम शिव। दूसरा तत्व जिसमें शिव अपनी आप को समझते हैं, अपने आप को देखते हैं, उनका बोध होता है, उनको उनकी इन्फिनिटी का बोध होता है, वो कराती है उनसे शक्ति। और दोनों बिल्कुल अलग नहीं है। अगेन ये शिव है और शिव की ही शक्ति है। जैसे आप और मैं अगर बात कर रहे हैं तो बात करने में जो शक्ति प्रयोग हो रही है, आप इसको क्या बोलेंगे कि मैं बात कर रहा हूं या मेरी शक्ति से बात हो रही है? इट कांट बी डिफरेंशिएटेड, राइट? ओके, बट क्रिया अलग अलग है। उसी शक्ति से हम पाचन भी कर लेते हैं, उसी शक्ति से देखते भी हैं, बात भी कर रहे हैं, हियर भी कर रहे हैं, शायद यहाँ जो भी कुछ चल रहा है, ऑल दैट क्रिया इज डिफरेंट। सो उस क्रिया के डिफरेंट होने से हम उस शक्ति को अलग अलग मानते हैं। तो उस आदि शक्ति और आदि शिव को अब यहाँ छोड़ते हैं ऊपर 36 और 35 तत्व, 35वां और 36वां। अब आते हैं थोड़ा और नीचे। आदि शक्ति again doesn't bother because she is just a part of Shiva, can't be separated. But ये यूनियन जो हुआ है वो हुआ इसीलिए है क्योंकि अव्यक्त व्यक्त हो सके। कोई तो कारण होगा इसका, राइट? अव्यक्त क्या है? अनमैनिफेस्टेड। What is that? ये ह्यूमन माइंड इसको अगर समझ पाए माइंड से, तब तो फिर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि माइंड इज द व्यक्त थिंग, वो अव्यक्त नहीं समझ सकता। ओके, फनी इट इज। बट अब आदि शिव और आदि शक्ति को बिल्कुल अलग रखें। अभी शक्ति, ये सारा जो जिसको वेदांत में, अद्वैत वेदांत में माया बोलते हैं, इल्यूजन, वो उनका थोड़ा अलग तरीका है ये समझने का कि जो भी कुछ है वो एक आवरण है और वो नारायण की माया है, जिसके अंदर में हम सब लोग एक पर्टिकुलर कॉस्मिक ड्रीम में अपने छोटे छोटे ड्रीम बना के जीते रहते हैं। विष्णु की शक्ति ये ड्रीम है ना उनका, ऐसे ही। तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट आ जाता है। हम ये बोलते हैं कि शिव की शक्ति है और शक्ति देन डज द होल मैनिफेस्टेशन व्हिच इज एज रियल एज शक्ति हरसेल्फ इज, एंड शक्ति इज शिवा शक्ति, एंड शिवा इज द ओनली रियल थिंग। सो एवरीथिंग इज रियल। समझ रहे हैं आप? इसका जो एब्सोल्यूट रियलिटी जिसको हम समझते हैं परम शिव या परम आनंद या सत चिद आनंद, वो ही रियलिटी है। और उसका जो भी मैनिफेस्टेशन हो सकता है वो अनरियल हो नहीं सकता, लॉजिकली फिट नहीं बैठेगा। तो आदि शक्ति देन डज 3 डिफरेंट रोल्स प्राइमरली। और शायद हमारी बात भी हो रही थी इसके बारे में, इच्छा, कि हमारी इच्छाएं कितनी होती हैं। उसी इच्छा से सारा मैनिफेस्टेशन हुआ है। तो इच्छाएं अगर कोई बोल रहा है कि गलत है तो उसको थोड़े देर के लिए शांत रखिए। इच्छा इज द एब्सोल्युटली प्राइमोर्डियल शक्ति जिससे हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर पाते हैं। बट उस इच्छा से ही सिर्फ मैनिफेस्ट हो जाए कुन फाया कुन, ये तो होता नहीं। उसके लिए देन अगेन देयर इज अ प्रोसीजर। नेक्स्ट लेवल कम्स टू ज्ञान। जो भी आपकी इच्छा होगी, आप हम अपने और आपके ह्यूमन तरीके से समझने का अगर प्रयास करें, तो अगर आपने सोचा कि मैं योगा स्टार्ट करने वाली हूँ या जिम जाना है मुझे या कुछ भी, या कॉफ़ी बनानी है मुझे,
इस इच्छा के बाद कॉफी कैसे बनानी है उसका ज्ञान आना उतना ही आवश्यक है। ज्ञान भी शिव तत्व का एक यही पार्ट है, एक तत्व है। तत्व है। ये सारे जो 36 अलग अलग चीजों में ये पूरी सृष्टि अलग अलग हम समझने के प्रयास के लिए इसको अलग अलग करके देखते हैं। वैसे इट इज वन थिंग, राइट, बट जैसे कि साइंस है, हम्म। जब हम उसको थोड़ा बहुत और डिवाइड करना चाहते हैं तो हम उसके अलग अलग तरह से हाँ। समझना चाहते हैं। फिजिक्स, ये केमिस्ट्री, astrophysics बायोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स। अच्छा चलिए, हाँ, तो ये तो तो शिव के फिर अलग अलग तत्व शक्ति से ये पहले आएगी आपकी इच्छा। जब डिजायर आता है कि मैं ये करने वाला हूं या करने वाली हूं, तो फिर आता है उसका रेलेवेंट ज्ञान। जब तक वो रेलेवेंट ज्ञान नहीं आएगा तब तक शायद कॉफी का चाय बन जाएगा या उसका लस्सी बन भी सकता है, राइट। तो कॉफी बनाने का जो तरीका है उसका ज्ञान भी उतना ही आवश्यक है। थर्ड मैनिफेस्टेशन कम्स टू क्रिया। होगा कैसे? मेथड। ये करना मेथड। मेथड इज द ज्ञान, इच्छा इज द डिजायर एंड क्रिया इज डूइंग दैट, एक्शन, पुटिंग इट इनटू एक्शन। नहीं तो कॉफी बनेगी नहीं। तो ये तीनों चीज का जब सामंजस्य होता है इकट्ठा, इन सिंक, आदि शक्ति के तीन अलग अलग रूप, इन तीनों सिंक ये होने के बाद ही वो आपको व्यक्त होता है। जो डिजायर्ड फॉर्म है में आपको चाहिए, जैसे कॉफी चाहिए, ओके, तभी कॉफी बनेगी। तो जब ये ये इच्छा हुई तीनों सबसे चीजें पहले। एक अलाइनमेंट पे होंगी तो वो फिर मैनिफेस्ट होगा अनमैनिफेस्ट से। जो कि अभी तक कॉफी नहीं थी, लेकिन इच्छा, ज्ञान और एक्शन, क्रिया, जब ये चीजें तीनों उस प्रोसीजर के लिए अलाइन हो गई जो हम आउटकम चाह रहे हैं, जैसे कि कॉफी बनाना, तो ही वो कॉफी बन के मैनिफेस्ट होगी। यस, समथिंग लाइक यस, तभी वो व्यक्त हुआ। अब आ जाते हैं महाशिवरात्रि के इम्पोर्टेंस पर, कि महाशिवरात्रि का क्या इम्पोर्टेंस है और महाशिवरात्रि के दिन हमें क्या करना चाहिए कि हम उस प्योर क्रिएशन की प्योर एनर्जी को अपने अंदर इम्बाइब कर सकें। महाशिवरात्रि इज कॉल्ड महाकाल रात्रि ऑल्सो, ओके। और आपका ये क्वेश्चन बहुत जेनेरिक है, सो आई बी एब्सोल्युटली ब्लंट ऑन योर फेस। देयर वुड बी मेनी पीपल जो अलग अलग तरीके से महाशिवरात्रि महाकाल रात्रि को मनाते हैं। मेरे लिए जो वो मायने रखता है आपके लिए कभी मायने रख नहीं सकता, अभी एटलीस्ट। और शायद किसी और के लिए उसका मतलब पूरा डिफरेंट होगा। कोई जाकर डिस्को में महाशिवरात्रि में शिव के भजनों पर नाच सकता है, उसमें ही मस्त रह सकता है, और वो भी उसका एक्सपीरियंस है, वैल्यूएबल एक्सपीरियंस है। मैं जो भी करता हूँगा उस रात को या उस रात्रि के उस होल प्रोसीजर को, वो मेरे लिए अपना एक्सपीरियंस है। जेनेरिकली अगर बोलूँ तो महाशिवरात्रि इज व्हेन कॉस्मिक यूनियन ऑफ शिव एंड उमा, और शिवा और पार्वती, दैट इट हैपेंड। उसको हम स्टोरीज में बहुत अलग अलग तरह से समझते हैं। उसके लिए आप जाइए और स्टोरी पढ़िए, यूट्यूब पे 101 मिल जाएंगे आपको, ऑल करेक्ट स्टोरीज। Importance of what one should do to milk the best out of that opportunity as a day in the calendar, ये बताऊंगा मैं। शायद मोस्टली लोगों को कम से कम और कुछ ना कर सकें तो एक टाइम का आहार लीजिए। शिवरात्रि बोलते हैं तो उसको हम मनाते ही हैं रात में, इट्स मिडनाइट थिंग, बट what one can do during the whole day, एटलीस्ट उस दिन के लिए कुछ संकल्प लीजिए। कम खाएं, या शायद हो सकता है तो व्रत रख लें। सबके लिए ओमकार का स्पीच इज नॉट अलाउड एज पर आवर स्क्रिप्चर्स एंड शास्त्र, तो कम से कम नमः परम शिवाय या नमः शिवाय पंचाक्षरी, इसका ही जाप कर लें 108। 3-4 माला करना चाहें तो वो करें, भजन सुने, ये जितना कर सकते हैं वो करें। अगर आपको गौ माता दिखें तो कम से कम 2 रोटी उनको खिलाएं। और शिव जी के नाम पर ही अगर बाई चांस नंदी भी दिखें तो उनकी भी सेवा करें। तो ये छोटे छोटे काम आप, जिसका फल आपको शायद आज 50 पैसे में मिलना था, उस दिन उसका फल आपको बहुत ज्यादा मिलता है एज पर हमारे शास्त्र। तो ये सब काम तो मतलब जो गृहस्थ लोग हैं सब कर सकते हैं बिना किसी गिल्ट के कि शायद ये मुझे एडवर्सली इफेक्ट करेगा या पॉजिटिवली। दीज आर वेरी कॉमन थिंग्स, प्लीज डू इट। हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि उस दिन के महत्व को समझें, जितना समझ सकते हैं उतना समझें। थोड़े स्क्रिप्चर्स पढ़ लें, नहीं हो तो 1-2 यूट्यूब का वो लगाएं, बहुत सारे शिव पुराण की कथाएं मिल जाएंगी आपको, मिल जाएंगी ना 7-8 एपिसोड में। पूरा दिन कम से कम शिवमय होकर जीने का प्रयास करें, इतना तो कोई भी कर सकता है। नहीं कर रहे हैं तो करें। महाशिवरात्रि के दिन बेसिकली हम इस टेम्पल्स तरीके में से भीड़ ना लगाएं। और शिव हैं वो, शिव तत्व का इन हमारे त्रिदेव में अगर बोलें तो महेश्वर का काम ही है
विनाश करना, तो वो नारायण नहीं है। भोले बाबा जरूर हैं, तो बहुत सारी गलतियां भी माफ करते हैं। राक्षसों को भी वो अपना उतना ही अपना मानते हैं, उनको भी आशीर्वाद देते हैं, बट उनका तत्व का काम है डिस्ट्रॉय करना, सो द न्यू थिंग कैन बिगिन। एवरी मोमेंट हमारे यहाँ, हमारे अंदर ही बहुत सारी चीजें मृत्यु को प्राप्त करती हैं, और बहुत सारी चीजों का जन्म भी होता है हमारे अंदर। और यही चीज कॉस्मिक लेवल पे भी हो रही होती है। द तत्व दैट डज द डिस्ट्रक्शन इज द शिव तत्व, सो बी वेयर। शिवलिंग को लिपट जाना, उस पर चढ़ाकर उसका प्रसाद पा लेना, ये सारी जो मूर्खता हम करते हैं, ये सब चीज़ों से बचें। मंदिर में भीड़ ना लगाएं, घर पे बैठ के शिव की आराधना करें, उनके बारे में सुने, उनकी कहानियाँ सुने, उनका जप करें, और गऊ एज वेल एज नंदी, इन दोनों की सेवा करने का प्रयास करें। 2-2 रोटी अगर आप खिला सकते हैं तो ज़रूर खिलाएं। तो ये शिवरात्रि का आपने एक बेसिक छोटा सा, हम क्या For every family person who is grihastha, not very religious, but just wants to do something to milk the best out of that Ratri, of that day, of the event of the year. ब्यूटिफुल। आई थिंक आपने बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से क्या एक्शंस उस दिन लिए जा सकते हैं ताकि हम उस दिन का बेस्ट प्रसाद जो है अपनी लाइफ में ग्रहण कर पाएँ। आई थिंक यू हैव सिंप्लीफाइड इट ब्यूटिफुली, एंड इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको हमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, जिस पे कंटेम्पलेट करने की ज़रूरत है। दीज आर बेसिकली एक्ट्स ऑफ काइंडनेस एंड कंपैशन जो हमें एनीवे करना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट बीइंग शिवरात्रि और नॉट। Otherwise, yes. राइट, तो दैट वाज अबाउट शिवरात्रि ना। शिव की आपने बात की, रौद्र रूप की बात की, डिस्ट्रॉयर की बात की। अब शिव के बड़े सारे रूप हैं एज अ डेटी जिनको हम पूछते हैं। भैरव भी शिव हैं, शिव हैं, देन रौद्र रूप है, नटराज हैं, वीरभद्र हैं, इतने सारे रूप हैं। फैमिली वाले शिवा हैं, ऑफ कोर्स फैमिली वाले शिवा हैं। तो शिव के इतने सारे रूप हैं, तो इनमें से कौन से रूप को किसे पूजना चाहिए, कैसे पता चलेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि अभी मैं भी देखता हूँ, और मैं वैसे तो मतलब आई एम इनटू सम फोर्ट ऑफ उपासना, सम sort of upasana of Bhairav, a form of Shiva as well. But well, apparently because of certain things, I do his upasana as a consort of Bhairavi. So मैं शक्ति का भी उपासक हूँ, और जब भी शक्ति पूजा आप करेंगे तो उसमें एक भैरव इज इम्पोर्टेंट, दैट्स द एंकर। जब आप भैरव उपासना करेंगे तो फिर शक्ति बिकम्स द सर्कल, एंड भैरव इज द मेन देवता। तो इसलिए भी मैं देखता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जब मेरे पास आते हैं ये पूछने के लिए कि भैरव मंत्र दीजिए मुझे, भैरव की उपासना करनी है मुझे, और ये इधर उधर, तो इसके लिए भी मैं एक जेनेरिक आंसर दूंगा। जैसे आपने पूछा, बहुत सारे अलग अलग मैनिफेस्टेशंस हैं और रोल हैं जिसमें शिव अपने अपने रोल प्ले करते हैं। जैसे वीरभद्र का भी जब अवतार हुआ था तो किसी रीजन के लिए हुआ था, दक्ष का सर काटने के लिए हुआ था। भैरव का भी जब अवतार हुआ था ब्रह्मा का सर काटने के लिए हुआ था, राइट। तो हमको अपने आप से ये क्वेश्चन जरूर पूछना चाहिए, अगर हम उपासना और साधना में नहीं और सिर्फ बहुत मतलब पूजा करना चाहते हैं तो किसकी पूजा करें? क्या हमको अपने घर में ऐसा सर काटने वाला पसंद है, या हमको अपने घर में एक फैमिली मैन पसंद है? तो अगर फैमिली मैन पसंद है और अगर आप फैमिली वाले हैं तो आप, हम जैसे डांसर्स होते हैं वो नटराज फॉर्म की पूजा करते हैं, हम सब डांसर्स नहीं हैं। तो मोस्टली हम लोग एक फैमिली सेटअप में रहते हैं, और जो भी ये पॉडकास्ट वगैरह सुन रहे होंगे मोस्टली शायद वो एक फैमिली सेटअप में ही रहते होंगे। उन सब के लिए सबसे बेहतर ये है कि उस फॉर्म की पूजा करें जो जिनकी क्वालिटीज़ आप अपनी लाइफ में इम्बाइब करना चाहते हैं। तो इन सब रूपों को, अगर आपको लगता है कि आप उस टाइप की रुद्र एनर्जी को झेल सकते हैं तो आप घर में रहने वाले नहीं हैं। फिर या तो आप शमशान में हैं, या तो आप जंगल में हैं, या तो पहाड़ों पर हैं, कहीं और हैं, बट फैमिली में उस एनर्जी को तो लेकर आप बिल्कुल नहीं आना चाहेंगे। तो शायद आपके क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि जो फैमिली मैन शिवा हैं, जो अपने 2 कार्तिक और गणेश जी के साथ बैठे हैं और बगल में पार्वती हैं उनका अनुसरण करें, उनकी कहानियां सुने, उनका पूजन करें। अगर आप अपने घर में शिवलिंग रखते भी हैं तो घर के शिवलिंग और मंदिर के शिवलिंग की स्थापना में बहुत अलग अलग तरह का फर्क होता है। और
सोमवार को हो या फिर शनिवार को हो, उसका स्पेशल पूजन करें। और हर दिन अगर आप कर सकते हैं तो नित्य की तरह ही किसी भी 5 चीज़ से, फूल हो गया, नैवेद्य हो गया, इन सब चीज़ों से, 5 चीज़ों से हमेशा पूजा करें उनका। ही इज़, अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, भोले बाबा हैं। वो राक्षसों से भी खुश हो जाते हैं, दैत्यों से भी खुश हो जाते हैं। अपने अपने शिवरात्रि में जब वो लेकर गए थे बारात, तो भूतगणों की सेना लेकर गए थे। कौन लेकर आता है ऐसा? अपने प्रेमी और अपने उन उन लोगों को ही हम अपने साथ में अपनी शादी में ले जाते हैं जो हम बहुत प्रिय होते हैं, उनके ये सब प्रिय हैं। तो यहाँ बस भाव रखिए सही, कुछ बेसिक चीज़ों को ध्यान में रखिए। कोई किसी को पसंद नहीं होता असत्यवादी या फिर ऐसे कपटी, या इन सब चीज़ों के साथ अगर किस देवता से आप छुपा नहीं सकते कुछ। आपने बात की कि अगर आप फैमिली मैन है तो फैमिली मैन का जो शिव का स्वरूप है उसकी पूजा करें, उसकी ही पूजा उसकी आराधना करें, उपासना क्योंकि फिर करें, वही तत्व आप में आएगा। आपके अंदर उतरेगा। आप भैरव रूप की उपासना करते हैं जैसा आपने बताया, और आप की खुद की फैमिली एज एन नहीं है कि आपने विवाह नहीं किया और आपका परिवार खुद का नहीं है। एक परिवार से ऑफ कोर्स आप आते हैं और एक आप अपना खुद का बनाते हैं, तो आपने वो सेकंड स्टेज वाला नहीं किया। आप भैरव आराधना करते हैं, तो आपने ये क्यों चूज किया मार्ग, और किसके लिए मार्ग सही है? ओके, ये मैं तो फिर से बोलूंगा कि देवता को आप चूज कर ही नहीं सकते। वो तो देवता हैं जो कि अगेन वो बीज है, वो कभी फूट जाएगा आपके अंदर में। तो मेरे अंदर में बीज कब फूटा ये मुझे पता है, कैसे फूटा क्या पता। सो यू डोंट, ये दो चीज अगेन ध्यान में रखें सब लोग। कभी भी आप गुरु को चुन नहीं सकते, गुरु चुनता है आपको। और जितनी शिद्दत से आप गुरु को खोज रहे होते हो, उससे 3000 गुना ज्यादा शिद्दत होती है उस बंदे की जो गुरु है। गुरु भी अगेन एक तत्व ही है, वो भी उतनी ही शिद्दत से खोज रहा होता है कौन है ऐसा योग्य पात्र जिसमें वो डाल दूं जिसको मैंने बहुत मुश्किल से और बहुत परिश्रम से अर्जित किया है। आपके पास अगर 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी हो और आपका बेटा नालायक निकल जाए, तो आपसे ज्यादा दुखी कौन होगा वो इंसान। और आप फिर मतलब खोजते फिरेंगे कि कौन है ऐसा योग्य पात्र जिसको मैं सब कुछ दे कर जाऊं। तो गुरु आपको ढूंढता है और आपको ढूंढ रहा होता है। तो मतलब आपके अंदर एक ऑटोमेटिक इंक्लिनेशन पैदा हो जाएगा, जैसा कि आप कह भी रहे थे और हम पहले बात भी कर रहे थे कि यू विल फील ड्रॉन टू दैट फॉर्म ऑफ शिवा। कुछ लोग भैरव तत्व की तरफ, भैरव के रूप में उस फॉर्म की तरफ खुद को ड्रॉन पाते हैं, तो वो तंत्र का मार्ग चूज करते हैं और वो प्रैक्टिसेस करते हैं जो तंत्र में लिस्टेड हैं। यस, तो दैट इज द बेसिक एसेंस ऑफ इट, कि आप इंटरनली किसके प्रति ड्रॉन फील करते हैं, दैट इज द फॉर्म दैट यू शुड बी वर्शिपिंग। क्योंकि ये सवाल आई थिंक बहुत लोगों के मन में होता है कि इतने सारे फॉर्म्स हैं, इतने करोड़ देवी देवता हैं, उनमें से शिव के भी इतने सारे फॉर्म्स हैं, तो हम किसको पूजें? तो आई थिंक उसका एक सिंपलिस्टिक सा आंसर ट्रेंड देने की पे आपने मत कोशिश जाए। की है। हाँ, ट्रेंड पे हाँ। मत जाए। कोई भी एक्चुअली ट्रेंड पे नहीं जाए, क्योंकि ये मैं हर दिन रिसीव करता हूँ, अ फ्यू मैसेजेस एंड अ फ्यू ईमेल्स एंड दिस देन दैट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और मुझे मोस्टली यही लगता है कि somebody who has, ये बहुत अजीब लगता है कि अगर कोई 16 साल का बंदा आपसे ये बोलना चाहे और आपको ये बार बार फ़ोन करके या फिर डीएम पे या फिर अलग अलग तरीक़ों से कि मैं इस संसार से तंग आ गया हूँ। 16 साल की उम्र में आप संसार नहीं देखते और आप कुछ त्याग नहीं सकते जब तक आपने कुछ अर्जित नहीं किया हो। तो अगेन प्रार्थना है, क्योंकि ऑफ द कैमरा भी मैं यही बोल रहा था कि जिस भी रास्ते से पे आप चल के आए होते हैं, उस रास्ते पे चलता हुआ अगर आप किसी को देखते हैं, तो आउट ऑफ कंपैशन और आउट ऑफ वट एवर, आई डोंट नो, अगर कहीं दिख गया कि वो गड्ढे में गिरने वाला है, तो आप उसको थोड़ा बहुत गाइड कर देंगे कि थोड़ा साइड से चले जाओ, या थोड़ा उस रास्ते को जाओ, या ऐसे जाओ वैसे जाओ, जो भी। तो मैं वैसे लोगों को यही गाइडेंस की तरफ ही बोलूँगा कि प्लीज़ अपने कर्म पे फोकस करो। देवी और देवता आपका भी कुछ नहीं कर सकते जब तक आप अपने कर्म से ही विमुख हैं। तो अपने कर्म को पहचानिए, उस कर्म पे बिना कर्ता भाव रखे उस कर्म को करते जाइए। मदते खुदा हिम्मते मर्दा, हिम्मते मदा, मर्दा मदते खुदा वाला बात है ना। तो अपनी हिम्मत को बरकरार रखिए, अपने काम करते रहिए, कर्म और धर्म को पहचानिए क्या है और उस पर चलते रहिए। देवी देवताओं से ही वही उनका निवास भी आपके ही बॉडी में है, और वही शायद मैं बीज भी बोल रहा था जो वो फूटता है। तो राइट टाइम और सही पात्र बनाइए अपने आप को। जिस दिन आप सही पात्र बन जाएंगे, जिस चीज के लिए बनेंगे, आपको वो खोजते खोजते वो ढूंढ लेगा।
तो बेसिकली बहुत सारे लोग इसको गलत अप्रोच कर रहे हैं कि वो ये जानना चाह रहे हैं कि मैं क्या करूं, मतलब मैं किससे पूजूं, कौन से फॉर्म को, तंत्र क्या है, ये सब कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कह रहे हो कि आप अपना जो आज आपका धर्म और कर्म है उसे फॉलो करें, और जो आपको मिलना होगा वो आपको खुद ही पालेगा, जैसे समथिंग लाइक ही आप दैट। सही पात्र बन जाएंगे जिस चीज के, वो चीज आपको नेचर इज बाउंड टू गिव दैट टू यू राइट एट दैट मोमेंट एट द राइट टाइम। दूसरा, अगर आपको इस चीज से लगता ही है कि मैं किसी से कनेक्टेड फील करूं, या मैं थोड़ा बहुत अपना उपासना में या फिर इन सब का कर्म कांड जो बोल रहे थे ना, वो आणवोपाय वाली चीजें, अगर मैं कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं कुछ, तो जिन भी देवी से, जिन भी देवता से उनका कनेक्शन लगता है कि वो क्लोज है, इनके बारे में वो जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, एक चीज तो सब लोग कर सकते हैं, उनका नाम। नाम हम्म, जप। कहीं और भी बोला था मैंने इस बात को कि हनुमान जी तो खुद ही रुद्रावतार हैं। क्या, कौन सा मंत्र जप रहे हैं वो? राम। और कुछ नहीं। वो तो बोलते हैं 7 करोड़ मंत्रों के सिद्ध ज्ञाता हैं, और क्या जपते हैं वो? तो राम। राम। उनके पास तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड मंत्र भी होंगे ना, तो अगर राम से ही फील करते हैं आप क्लोज, तो राम जपिए। शिव जी से कनेक्ट करते हैं तो नमः शिवाय, बहुत सारे पंचाक्षरी हैं, शिव भी कर सकते हैं, नमः परम शिवाय। ये सब बहुत छोटे छोटे चीजें, सिंपल सी चीजें हैं, उसको ही कर लीजिए आप, और शिद्दत से कीजिए। दैट ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीरी शैविज्म ना। कश्मीरी शैविज्म में आप शिव सूत्र भी पढ़ते हैं। शिव सूत्र जो है उसका सबसे पहला डिक्लेरेशन जो है वो वहां से होता है कि चैतन्य महात्मा। आई डोंट नो अगर मैं सही बोल रही हूँ या नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने कुछ कुछ पढ़ा है, लेकिन आपकी तरह बहुत ज्यादा ज्ञान मेरे पास नहीं है। लेकिन जो लिमिटेड मेरी समझ है वो है कि जो एक डिक्लेरेशन शुरू होता है शिव सूत्र का पहला डिक्लेरेशन, वो यही है कि चैतन्य महात्मा। अगर हमें चैतन्य महात्मा को समझना हो शिव सूत्र के पर्सपेक्टिव से, तो क्या होगा? क्या है चैतन्य? क्या है चैतन्य? तो ओके, इसी, ये शिव सूत्र का भी एक, आप समझिए कि जैसे वेदांत में 4 महावाक्य हैं, वैसे ही अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स में कहीं बोलते हैं 8 हैं, कहीं 13, कहीं 17, 21, 24, अलग अलग, उसमें अलग अलग महावाक्य बोलते हैं। दीज महावाक्य आर ऑल सूत्र। सूत्र क्या होता है? सूत्र इज अ कंडेंस्ड फॉर्म, अ फॉर्मूला। सूत्र को यही बोलते हैं, राइट? सो इट्स अ कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ अ ह्यूमंगस विजडम, जिस पे आप उस 2 वर्ड्स पे शायद 2-3 दिनों तक आप बस भाष्य लिखे जा सकते हैं, बोले जा सकते हैं, इतना कंडेंस्ड होता है वो। हम सबके अंदर जो रहता है, या ये अगर हम इस शरीर को आश्रम माने, तो जो यहाँ निवास करता है वही चेतन है। ये एक, बस ऐसा समझें कि एक उसका ही अंश है। अगेन मैं इसको रिलेट अगर करूं, अगर आप चाहेंगे तो मैं रिलेट करूंगा इसको अगेन उसी फिलॉसफी से जिसका स्टूडेंट हूं मैं। शिव की 5 अभी अभी हमने मैनिफेस्टेशंस यहाँ पे देखे थे, इसको बोलते हैं शुद्ध विद्या। इससे ये शुद्ध है, ये विज्ञान भैरव तंत्र से आ रहा है। ये विज्ञान भैरव तंत्र से आ रहा है। ये एक्चुअली दिस इज द कोर फिलॉसफी ऑफ त्रिका। कश्मीरी शैविज्म। त्रिका भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे ट्रायड्स हैं। पहला ट्रायड स्टार्ट ही होता है शिव, शक्ति और जीव से। तो शिव तो है ही है, शिव की शक्ति जो है वो शिव की ही शक्ति है, तो इसको एक मानिए या 2 मानिए फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज क्रिया अलग अलग है। तो जैसे हम ऑफ द कैमरा भी बात कर रहे थे, आप माँ भी हैं, तो आपका रोल वहां पे माँ का रोल है, तो आप उसके लिए अपनी बेटी के लिए माँ हैं, अपने हस्बैंड के लिए आप वाइफ हैं, अपने पिता के लिए आप पुत्री हैं, यहाँ आप पॉडकास्टर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं। तो आप जैसे हमारा रोल चेंज होता रहता है ना, वैसे ही हमारे उस क्रिया को ही हम अलग अलग नाम दे देते हैं। दैट इज वाई शिव के बाद शक्ति, और शक्ति के बाद जो 3 हमने अलग अलग मैनिफेस्टेशन बताए, दिस ऑल पुट टुगेदर इज कॉल्ड शुद्ध विद्या। उसके नीचे अगर हम आना स्टार्ट करते हैं तो फिर आती है माया। और ये माया वो अगेन अद्वैत वेदांत वाली माया नहीं है, ये माया वो है जिसके अंदर में बहुत सारे आवरण होते हैं, और वो आवरण आर नेसेसरी फॉर अस टू एग्जिस्ट। उस शुद्ध फॉर्म में मैनिफेस्टेशन नहीं होता इन बॉडी। सो उस बॉडी को लाने के लिए अगेन ये एक बहुत डीपर और लॉन्गर फॉर्म ऑफ डिस्कशन हो जाएगा, जहाँ पे हम और आप समझते हैं कि हमें ये बॉडी कैसे मिलती है और क्यों मिलती है। नहीं बताइए जरूर, आई वुड लव टू नो मोर। Like I said, it would be a deeper and a longer discussion, and would be a
would be a whole subject in itself, but उसको थोड़ा कंडेंस करके कंडेंस सूत्र करके form- अगर हम एक सूत्र सूत्र फॉर्म में फॉर्म दे में पाए बताते तो हैं। तो ये बॉडी जिसको मिलती है वो है चैतन्य। वो वहाँ शुद्ध विद्या से नीचे आते आते उसमें कितने सारे लेयर्स चढ़ने पड़ते हैं। जैसे कि अगर इस बॉडी को देखेंगे तो हमारे बहुत अंदर में सबसे डीपेस्ट अगर देखें तो एटम्स आएंगे, फिर मॉलिक्यूल्स आएंगे, उससे सेल्स बने होंगे, बनते बनते धीरे धीरे डेवलप होते होते ऑर्गन्स बने होंगे। जैसे कि ऑर्गन्स बनने के बाद उसके ऊपर भी एक परत चढ़ती होगी मांस की, फिर उसके ऊपर मसल्स आते होंगे, फिर उसके ऊपर ये स्किन, और इस स्किन को हम देखते हैं, एक दूसरे को छू भी नहीं सकते ऑन अ क्वांटम लेवल, एक दूसरे को हम इसको भी हम छू नहीं पाते, हमको आभास होता है हम छूते हैं उसको। सो ऐसे ही बहुत सारे आवरण चढ़ते हैं हमारे पास, वो शुद्धता से अशुद्धता तक आते 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 वो आवरण क्या होते हैं। तो कभी आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि मन जो हमको इतने सारी चीजें, मतलब एक स्लाइड शो की तरह, वो आपका मन चंचलता है ना, चंचल की तरह वो आपको ऑप्शंस फेंकता जाएगा फेंकता जाएगा। उसके बाद आपका आएगा बुद्धि, वो उसके ऊपर एक अनदर लेयर आता है। बुद्धि का काम है कि उसमें से चूज कर लेना। वो मन ने इतने सारे जो 100 ऑप्शंस हमको दिए हैं, उस 100 में से मेरे अनुसार बेहतर क्या, उस काल, उस देश और उस परिस्थिति के अनुसार अगर बुद्धि मेरी सही चल रही है। बुद्धि के भी एक नहीं, दो नहीं, 3 प्रकार होंगे, तमस, सात्विक एज वेल एज राजसिक। और इसका भी मिक्स में सात्विक, रजस, तमस अलग अलग प्रोपोर्शंस में Combinations में होता आपकी है। बुद्धि भी काम कर रही है। तो जिस तरह से हमारी बुद्धि का अपना स्ट्रक्चर है, वो बुद्धि फिर उस सारे ऑप्शंस में से चूज करती है कि मेरे लिए अभी बेहतर क्या। जब वो उसने पिक कर लिया तो फिर आता है अहंकार, एक अनदर लेयर आया। उस लेयर का काम है कि ये जो भी बुद्धि ने डिसाइड कर लिया उसको ओन करना कि ये मैं कर रहा हूँ, कर्ता भाव। ओन करना और प्रोटेक्ट करना, ओन करेंगे तो वही आप प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट कर पाएंगे। जैसे कि अगेन ये चले, अगर गए नारायण पे या अगर शैविज्म में आए तो शिव तत्व पे, शिव के लिए कोई दूसरा है ही नहीं। तो उसके लिए जब सब अपने हैं, राक्षस भी अपने हैं, भूतगण भी अपने हैं, पिशाच भी अपने हैं, इंसान भी अपने हैं, पशु पक्षी, एवरीथिंग दैट यू एंड आई कैन सी इज शिव। तो शिव अपने से अलग किसी को देखते नहीं। तो जिसको आप अपना मानते हैं आप उसी की सुरक्षा करते हैं, उसी का ध्यान रखते हैं। तो चलिए हम आप मान लेते हैं कि ये अहंकार है और हम मानते हैं ये अपना है और इसका रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, अधिकार है, दिस एंड दैट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अहंकार का एक अलग दूसरा भी थोड़ा सा डिस्टोर्टेड मीनिंग भी होता है जिसको हम ईगो बोलते हैं। बट दिस अहंकार इज नॉट दैट ईगो वाला अहंकार, दिस इज अहम आइडेंटिफाइंग विद भास। समथिंग, हाँ, आभास, किसी के साथ आइडेंटिफाई करना, दैट इज व्हाट यू आर Yes, टॉकिंग अबाउट yes. अहंकार। इसके पहले भी 5 और तत्व हैं जिसमें काल आ जाएगा, राग आएगा, द्वेष आएगा, ये सारी चीजें उसमें आती हैं। सारे आवरण चढ़ते चढ़ते हम पहुंचते हैं, शायद बाकी बच जाते हैं 20 या 22 तत्व। उसमें फिर आएंगी तन्मात्राएं। तन्मात्राएं वो जैसे कि हमारा आँख जो आपको देखता है, वो जो लेकर अंदर प्रोसेस कर रहा है, और प्रोसेस करने के बाद जो आभास यहाँ ब्रेन में होता है, उस बीच का एक कनेक्शन कैसे आभास होता है कि मैं आपको देख रहा हूँ और आप ऐसी दिखती हैं। उसका जो सॉफ्टवेयर है, दैट कनेक्शन थ्रू द फिजिकल द सेंसरी ऑर्गन आईज with what does the आभास, द प्रोसेसिंग, उसके बीच का जो कनेक्शन जो होता है उसको बोलते हैं तन्मात्रा। तो ऐसे 4-5 तन्मात्राएं आ जाएंगी, 5 हमारे फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं, 5 हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, और 5 हमारे आगे कर्म इंद्रियां हैं, फिजिकल जिसको बोलते हैं वो कर्मेंद्रियां हैं। उसके बाद सबसे लास्ट 5 जो तत्व आते हैं उसको बोलते हैं पंच महाभूत, जो हमारे रेगुलर सबसे पहले तो आकाश, अच्छा आकाश कहीं और था, जिनको मैंने बोला था सबसे ऊंचे तत्व पे आप रहते हैं, और उसके बाद अग्नि, फिर एयर, पानी, और सबसे स्थूल जो पृथ्वी। शिव की जो शक्ति होती है वो पृथ्वी तत्व तक बिल्कुल नहीं पहुंच पाती। It is like saying कि we have a concept of absolute zero, but we don't know what absolute zero feels like. We never can create absolute zero. But we have a concept of it. We have a concept of black hole. like we have a concept of infinity. We can't fathom infinity. That is why we probably call it infinity. So, और इवन क्वार्क से सब क्वार्क लेवल पे जाएंगे तो उसको हम तो सब क्वार्क लेवल के, हम क्वार्क लेवल को भी कंसीव नहीं कर सकते। we have a formula written down.
We have certain devices through which probably we can see electrons or atoms, but beyond that हम कंसीव करते हैं उसको. तो वैसे ही जब कंसेप्शन होता है इस पूरे के पूरे सृष्टि का, जिसमें हमने 36 तत्व भी डिस्कस करे, जब शक्ति नीचे डिसेंड होते होते आती है, वो शक्ति का ही सारा मैनिफेस्टेशन है, राइट? इट्स अ ट्री विच इज जस्ट गोइंग डाउन. वो पृथ्वी तत्व तक आते आते रुक जाती हैं. तभी हमारा शरीर जो बना है, बोलते हैं 70% वाटर है, बट वो एक अलग लेवल पे है, वो तत्व लेवल पे है. बट मोस्ट ऑफ आवर शरीर हम बोलते हैं पार्थिव शरीर. तो बना किस चीज से है? पृथ्वी से. मोस्ट ऑफ आवर शरीर इज मेड ऑफ पृथ्वी. सो यहां से लेकर उस शिव जो तत्व है जो कि अनमैनिफेस्टेड है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन स्टार्ट ही होता है सेकंड 35वें तत्व से, जिसको हम एक शिव से अलग कंसीव करके सोचते हैं कि शक्ति भी किस वो कार्य कर रही है. वहां से लेके यहाँ तक की जर्नी, और यहाँ से लेके वहां तक, मैं वही पूछने वाली थी कि यहाँ से वहां तक यही यात्रा है. हम सब की यात्रा यही है. हम अपने पूरे इस फिजिकल पार्थिव बॉडी में जितने तन्मात्राएं, जितने कर्मेंद्रियां, जितनी ज्ञान इंद्रियां, इन सब की, और मन, अहंकार एज वेल एज बुद्धि, इसको मिलाकर 23 तत्वों में हम फील करते हैं, जीवित रहते हैं. हमारा जो परसेप्शन है टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स लुक और अपीयर, वो इसी 23 तत्वों के बीच में होता है. उस 23 तत्वों से ऊपर जितनी भी तत्व बाकी रह गए हैं, वही हमारी यात्रा बच जाती है. तो मतलब आप ये कह रहे हो कि 36 तत्व, 36 तत्व जो आप अपने लाइन ऑफ लीनिएज ऑफ शिविज्म में पढ़ते हैं, उन 36 तत्वों में से 23 तो हमारे पास हैं जिसका हम आज मैनिफेस्टेशन. हाँ, हम उस 23 तत्वों में हम इस सृष्टि को समझते हैं जिस तरह से समझ सकते हैं. मतलब उनका हमें ऑलरेडी आभास है, और जो 36 में से बाकी बच गए हैं. आभास है ये भी नहीं बोलूंगा, बिकॉज आभास होने का मतलब होता है कि वी हैव अ सर्टेन कंट्रोल ओवर देम. We have been told, we can probably understand to a certain understanding of what it looks like, but हम अपने में से 5 तत्वों को भी अलग अलग, एक तत्व को भी अगर हम नहीं जान पाते, समझ पाते हैं, तो उसको बोलते हैं सिद्धि. और अगर हम बोलते हैं कि हम 23 तत्वों में जीते हैं और जानते हैं, तो इसका मतलब उतने सारे तत्वों में हम सिद्ध हैं, जो कि हम नहीं हैं. ठीक है, तो आप ये कह रहे हो कि एक लूज अंडरस्टैंडिंग इन 23 तत्वों की हमें किसी ना किसी रूप में है. हम उसका एक मैनिफेस्टेशन, हमारा ये शरीर, हमारी ये बुद्धि किसी ना किसी रूप में है. लेकिन जब बाकी जो 13 तत्व बचे हैं, उसको समझना, उसको डिकोड करना, उसको एक्सप्लोर करने की जर्नी जो है, दैट इज योर जर्नी ऑफ लिबरेशन. आध्यात्मिक रास्ता बोलते हैं, लिबरेशन, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म, जो भी हम इसे नाम दें, ये वो 13 तत्वों की जर्नी है. I want to know more about Shiva and Shakti ka union, and where does it, or what does Shiva and Shakti's union teach me for my life and my actions today? देखिए, एक तो अगेन ये अभी थोड़ी देर पहले किसी से कुछ बात हो रही थी, वी वर टॉकिंग अबाउट 2 तरह के लोग, जिसमें एक शक्ति अपने साथ में बैठी होती है लेफ्ट में, उसको बोलते हैं स्वशक्ति. मोस्टली हमारी सारी परंपराओं में, वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट गोत्र एंड स्टफ, वी वर टॉकिंग अबाउट हाउ वी ऑल कम फ्रॉम द ऋषि लीनिएजेस, हाउ वी ऑल आर ऋषि पुत्र. तो कोई भी ऐसा ऋषि हुआ नहीं जिनकी शक्ति साथ में ना हो. एवरीबडी वॉज विद देयर शक्ति. तो उससे भी अगर हम समझ पाए कि हाउ their own maryada in their own marital or coital relationships were, तो उससे भी हमको बहुत सारी सीख मिल जाती है सीखने के लिए कि how you behave with the other better half or the other half, और अपने आधे को कैसे ट्रीट करना है, अपने अंदर के आधे को भी कैसे ट्रीट करना है. वी ऑल हैव शक्ति विद इन इनसाइड अस ऑल्सो, और इसी को हम कुंडलिनी भी बोलते हैं. और उसका जब शिव से मिलाप होता है यहाँ पर, उसको ही बोलते हैं अ न्यू क्रिएशन. जब शिव और शक्ति एक दूसरे से बिल्कुल यूनाइटेड होते हैं, हमारे अंदर के भी शिव और शक्ति, उसी को बोलते हैं योग, उसी को बोलते हैं ध्यान. एक और चीज़ बोलना चाहूँगा मैं, क्योंकि अक्सर ये बातें हमारे सर्कल्स में डिस्कस की जाती रहती हैं, और पीपल देन कम अक्रॉस टू मी एंड देन टेल मी कि I've been trying to meditate from half an hour, 30 minutes, 1 hour, 2 hours, whatever, etc., etc., etc. And मुझे ध्यान नहीं लगता. तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है शायद हम लोगों के पूरे सर्कल में,
और जो भी इसमें एटलीस्ट आगे बढ़ना चाहते हैं, ध्यान हम लगा नहीं सकते. ध्यान इज समथिंग जो विच इज़ द रिजल्ट ऑफ अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स. जैसे पेड़ से हम अम, फल उगा नहीं सकते, हम पेड़ के प्रोसेस बनने का कारण बन सकते हैं. हम शायद एट द बेस्ट कर सकते हैं कि उसमें सही टाइम पर बीज, जो सही सीजन है उस चीज का, और जहां वो उगता है, ऑल फेवरेबल थिंग्स, अगेन वो इच्छा, फिर उसके बाद उसका रेलेवेंट ज्ञान, अगर वो आया तो फिर वो पेड़ को हम प्रोटेक्ट करते हैं, क्रिया. ये करते करते जब पेड़ खुद से बड़ा होगा और जब भी उसका सीजन आएगा उस फल का, वो फल खुद ब खुद आ जाएगा. तो ये फल है. योग और ध्यान भी एक फल है. आप उसके लिए अपने आप को कल्टीवेट करते हैं, तो कल्टीवेशन हमारी क्रिया है. अगर हम सब चीज़ों को फेवरेबल चीज़ों पे डालते रहेंगे सही समय पर, और बहुत छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि हमारे मॉम डैड, वी आई थिंक वी वर टॉकिंग अबाउट इट, हमारे, आई थिंक ये तो यूनिवर्सल होगा कि हर तरह के किसी भी एथनिसिटी और कल्चर में मॉम डैड यही सिखाते होंगे कि बेटा झूठ मत बोलो, किसी को हर्ट मत करो, किसी का अहित मत चाहो, मन क्रम वचन सबसे सबका भला ही चाहो, और धर्म पे रहो. तुम्हारा जिस भी काल देश परिस्थिति में तुम्हारा जो कर्म है, एज पर योर धर्म, फॉलो दैट. वो तुमको हर्ट भी करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन हम नहीं करते वो सारे काम, और ये सारे बहुत बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं. ये सब अगर हम करें तो हम बोल सकते हैं कि हमने फेवरेबल ग्राउंड तैयार किया उस बीज को डालने के लिए, जिसका वो कभी ना कभी पौधा बनना है. हम सबके अंदर भी अपने अपने बहुत सारे कार्मिक बीज होते हैं शोभा जी. उसका अपना टाइम आता है अंकुरित होने का, और वो कार्मिक बीज भी अगेन हम पता नहीं कितने जन्मों से लेके चले आ रहे होते हैं. जब उसके अंकुरित होने का टाइम आता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस दैट वी हैव पुट आवरसेल्व्स इनटू, वो खुद ब खुद अंकुरित हो जाता है. तो अगर आप मुझसे जब पहले भी पूछ रही थी कि हाउ डिड यू गेट इनटू तंत्र, डिड यू नॉट गेट अफ्रेड, आपको डर नहीं लगा ये सब? मुझे तो पता भी नहीं था कि तंत्र क्या होता है. जैसे कि किसी नोविस को या किसी टोटल एब्सोल्यूट स्ट्रेंजर बंदे को जो तंत्र को एक नैरेटिव से समझता है, वैसे ही मैं भी हूं था एक टाइम पर. तो मुझे क्या पता कि इससे डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए. आई वॉज थ्रोन इन टू द बैटल फील्ड एंड देन आई न्यू हाउ टू स्वम. मुझे ये तैरना भी शायद उनकी ग्रेस से और गुरुओं के शायद उंगली पकड़ने से भी आया होगा कि मैंने डूबा नहीं. तो मैं उसको यही समझता हूँ कि शायद एक बीज होगा, पता नहीं किस टाइम का, और उसको जब भी किस समय पर अंकुरित होना था, शायद वो फेवरेबल कंडीशंस उस टाइम हुए थे जिस टाइम वो बस अंकुरित हो गया, और वो बस बढ़ रहा है. युवराज जी, आपने मेडिटेशन की बात की कि दैट इज द फ्रूट ऑफ ऑल दीज थिंग्स. जो आप करें उसके बाद जाके वो फल लगने अपने समय पर लगेगा, और अब आप उसको लगा नहीं सकते. समथिंग लाइक दैट यू आर सेइंग, एंड आई थिंक दैट इज़ अ वेरी वैलिड इनपुट फॉर अ लॉट ऑफ लिसनर्स. क्योंकि ये मेडिटेशन कैसे करें, कौन सा बेस्ट मेडिटेशन है, गाइडेड करूं, 10 मिनट करूं, 5 मिनट करूं, सुबह करूं, शाम में करूं, लिख के करूं, ध्यान साउंड पे करूं, ब्रेथ पे करूं, कैसे करूं, बहुत सारे सवाल हैं मेडिटेशन को लेकर, है ना. और मुझसे नहीं होता है, उस एंगल पे भी बहुत सारे सवाल हैं. और हमने बहुत सारे और पॉडकास्ट एपिसोड किए हैं. हमने बुद्धिज्म फिलॉसफी से भी मेडिटेशन को समझने की कोशिश की है, हमने सनातन से भी समझने की कोशिश की है, ब्रह्म कुमारी जो राजयोग की फिलॉसफी से, योग की फिलॉसफी से, सांख्य की फिलॉसफी से, हमने कई सारे एपिसोड्स किए हैं जो अगर व्यूअर्स देखना चाहें तो दे आर इन द लाइब्रेरी. वहाँ से मेडिटेशन का एसेंस, मीनिंग समझ सकते हैं. वन मीनिंग यू हैव गिवन टू अस कि किस तरह से द प्रोसेस इज. नाउ वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू हियर इज दैट यू नो, आपने बात की मेडिटेशन की, जो कि एक इंटीग्रल पार्ट है बहुत सारी, या इनफैक्ट सभी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का. किसी भी एंगल से हम स्पिरिचुअलिटी को पकड़ लें, चाहे हम बुद्धिज्म से पकड़ें, जैनिज्म से पकड़ें, चाहे हम सनातन से पकड़ें, शैविज्म, ये सब सनातन के ऑफशूट्स हैं, यहाँ से पकड़ें. मेडिटेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल द स्पिरिचुअल क्वेस्ट फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ अप्रोचेस. तो आई वॉन्ट टू नो अबाउट योर पर्सनल एक्सपीरियंस विद मेडिटेशन, क्योंकि आप तंत्र प्रैक्टिशनर रहे हैं कुछ सालों से, आप तंत्र की विद्याएं कर रहे हैं. एंड तंत्र इज एसेंशियली सर्टेन प्रैक्टिसेस जो थोड़ी सीक्रेटिव होती है इन देयर नेचर, जो एक पर्टिकुलर क्लैन ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल करते हैं. और जब हम एज एन आउटसाइडर सुनते हैं तो काफ़ी डर भी लगता है, क्योंकि बहुत नया रेल्म है, एक ऐसा रेल्म है जिसे हम समझ नहीं सकते या नहीं पाते, क्योंकि हम बहुत पोलैरिटी से आ रहे हैं, ये अच्छा ये बुरा है.
लेकिन मैंने देखा तंत्र, क्योंकि शिव को सबसे बड़ा तांत्रिक भी शिव ही है, राइट? तंत्र के सबसे बड़े टीचर या सबसे बड़े प्रैक्टिशनर भी शिव ही हैं। तो टेल मी more about tantra from your experience and also Shiv as a tantric. अरे आपने शिव एज अ तांत्रिक पूछ लिया, आपने ये नहीं बोला कि शिव भी आदि योगी भी वही है। आदि योगी भी वही है। तो योग के भी Actually, आदि योगी हमने बहुत सारे और कॉन्वर्जेशन में किया हुआ है, क्योंकि हमने योग के बहुत सारे प्रख्यात मास्टर्स को बुलाकर हमने एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। बट हाँ, आपके साथ भी मैं आदि योगी वाला सेगमेंट भी हम बात कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स शिव एज अ तांत्रिक एंड शिव एज आदि योगी एंड योर पर्सनल एक्सपीरियंसेस विद तंत्र। आपने ये स्टार्ट किया था माय पर्सनल एक्सपीरियंस विद मेडिटेशन ऑल्सो, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ इसको। मेडिटेशन का, जैसे मैंने पहले भी बोला था, दिस इज अ फ्रूट, ये एक प्रोडक्ट है ऑफ वट एवर वी पुट इन टू इट। ध्यान लग जाता है, और हिंदी में इसको ध्यान ही बोलते हैं। तो जब ध्यान बोले तो किस चीज़ पे ध्यान, ये क्वेश्चन बहुत नेचुरल क्वेश्चन आना चाहिए किसी के ऊपर। तो लोग सोचते हैं, क्योंकि अलग अलग तरीकों में अलग अलग तरीके से बताया गया है, और अलग अलग परंपराओं में भी आपको बोलेंगे कि कोई कभी आज्ञा चक्र पे आप ध्यान कीजिए, कभी हार्ट चक्र पे आप ध्यान कीजिए, कभी मूलाधार पे ध्यान कीजिए, कभी नाक पे ध्यान कीजिए, ये ऐसे ऐसे स्वर बोलते पे हैं। ध्यान कीजिए, सांस पे ध्यान कीजिए, अलग अलग बहुत सारे अलग अलग तरीके, राइट? नाउ माय पर्सनल एक्सपीरियंस विद मेडिटेशन, दिस स्टार्टेड आई थिंक 8-9 साल पहले, एंड आई डोंट नो हाउ इट स्टार्टेड। और मेरे अपने छोटे बड़े जैसे भी एक्सपीरियंसेस रहे होंगे वो रहे होंगे, बट एक प्रोफाउंड और लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस दैट हैपेंड इन गंगोत्री, और उसकी स्टोरी शायद मैं बहुत बार बोल भी चुका हूँ। इफ़ यू वांट आई कैन बहुत ब्रीफली उसको बोल दूंगा। कि गंगोत्री में जब स्वामी जी ने मुझे एक सर्टेन क्रिया में इनिशिएट किया था, तो उस टाइम सबसे पहले हम अबाउट, और वो सबसे लंबा मेडिटेशनल एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का, एंड आई हैड नेवर थॉट दैट वी वुड जस्ट सिट डाउन आइडल without going through the passage of time or the experience of time। जैसे कि नींद में और सुषुप्ति अवस्था में हमको बिल्कुल समझ में नहीं आता कि 8 घंटे सो गए हम या 2 घंटे सो गए हम। तो उस एक्सपीरियंस को कभी मैंने वैसे फील नहीं किया था, और इतने लंबे समय तक। तो जब आप इतने ज़्यादा सेंसेस को अपने बिल्कुल बंद कर लेते हैं और सिर्फ बीइंग रह जाता है उसको मैं कैसे भाषा में समझाऊं, बट अगेन यू नो ऑल दोज थिंग्स आर जस्ट गॉन। प्रत्याहार कहते हैं उसे योग की भाषा में, withdrawal of the senses and going inward, withdrawal of the sensory organs, because then again there is a sense जिससे आप फील कर रहे हैं वो एक सेंस ही है, तो आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। ओके सो इस सबको बाहरी उनको बंद करते हैं। तो वहाँ से भी जो अंदर आपके निकल कर आता है ना, उसको एक्सपीरियंस करना मेरे लिए, और जब पहली बार हुआ था तो this shook me off the balance because a few things which I had never experienced, and then post when we got up from our ध्यान, वो 10-10:30 बज रहे थे, और उस टाइम भी मैं यही सुन रहा हूँ कि उस टाइम मुझे कुछ घंटी की आवाज़ें आ रही हैं और शंख की आवाज़ें, और ये कॉन्स्टेंटली बजे जा रही हैं। तो मैं उस टाइम गंगोत्री में था, तो मुझे पता था कि नीचे गंगा माँ का मंदिर है, और वहाँ पे आरती होती है 8-8:30 बजे। और जिस टाइम हम बैठे थे ध्यान में, उस टाइम बज भी रहे थे 7-7:30 आसपास का टाइम। तो मुझे लगा कि शायद अगेन विड्रॉल ऑफ सेंसेस बोला ना, देयर इज अ माइंड विच इज ऑलरेडी ऑल्सो डूइंग द कैलकुलेशन इवन इन द ध्यान थिंग। आप तो एक दृष्टा है जो कि सब कुछ होते हुए देख रहा है। तो जो भी दृष्टा है वो ये सब फील भी कर रहा है कि शायद ये मंदिर की घंटी की आवाज़ है, इसीलिए शायद वहाँ पे आरती के शंख की और इन सब चीज़ों की आवाज़ आपको आ रही है। एनीवे, कट डाउन द स्टोरी, जब हम उठते हैं 10-10:30 बज रहे होते हैं, और उठने के बाद भी ये कंटिन्यूसली मैं फिर भी उसको अंदर में शंख और घंटियाँ बज रही हैं, और मैं सोच रहा हूँ मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है। तो मैंने स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी आपको घंटियों की आवाज़ आ रही है, क्योंकि उस टाइम तक वी नो कि 10:30 बजे आरती नहीं होती, वहाँ पे 7:30 या 8 बजे तक आरती खत्म हो जाती है। तो स्वामी जी कहते नहीं। मैंने कहा, और फिर उन्होंने काउंटर क्वेश्चन भी किया, ऐसे पूछा कि आपको आ रही है ऐसे करके कुछ आवाज़। मैंने कहा
ऑब्वियसली मतलब मैंने जो भी बोला होगा, बट मेरा मतलब यही था कि ऑब्वियसली अदरवाइज व्हाई वुड आई आस्क यू, राइट? तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आप क्या सुन रहे हैं, आपको अगर नहीं आ रही तो उन्होंने लेटर मुझे बताया था कि उनको आती है बादलों की गरजने की आवाज़। एंड फिर हमने थोड़ा बहुत इस पे डिस्कशन किया था, तो ये मेरा पहला ध्यान का एक्सपीरियंस था। और उसके बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि इससे पहले जो भी मैं कर रहा था, पता नहीं क्या ही कर रहा था। तो ये सब कुछ बेईमानी लगने लगा। बट अब सोचता हूँ उस एक्सपीरियंस को मैं अगेन, तो ये सोचता हूँ कि उस टाइम भी मैं बेवकूफ़ था, बिकॉज़ अभी अ न्यू फैक्ट वुड हैव डॉन्ड अपॉन मी। और अब मुझे लगता है कि ये सारे जो उस टाइम मुझे लग रहा था कि सारे बेईमानी अटेम्प्ट्स थे टुवर्ड्स ध्यान, वो बेईमानी अगर होते तो शायद मुझे ये नसीब ही नहीं हुआ होता, मैं यहाँ तक पहुँचता ही नहीं। ये सारी मेरी यात्रा थी। एक्सपीरियंसेस ना एक्सपीरियंसेस क्या फ़ायदा रखता है ना, मतलब नहीं है। लेकिन ये सारी यात्रा ने ही मुझे शायद यहाँ पहुँचाया होगा, और ये ज्ञान भी अभी जाकर मुझे आया है, उस टाइम भी नहीं आया था। तो और ये अक्सर बोलता रहता हूँ मैं, फिर भी रिडंडेंट है ये कि समझ एक बहुत विचित्र चीज़ है, वो समझ के आती है। और शायद मनुष्य हैं हम इसीलिए क्योंकि हमारे पास इतना कुछ इकट्ठे समझ पाने की क्षमता नहीं होती। तो शायद ये ज्ञान भी धीरे-धीरे एक बाय एक लेयर करते-करते आपके पास आता है ताकि आप समझ पाएँ। तो ये मेरा पहला ध्यान का एक्सपीरियंस था, और उसके बाद जो भी एक्सपीरियंसेस होते जा रहे हैं, अगेन देवी इज़ बीन वेरी ग्रेसफुल एंड काइंड एज़ शी इज़। तंत्र और शिव एज़ द अटमोस्ट तांत्रिक। तो इन इसको ऐसे समझते हैं। तांत्रिक बोलते हैं उनको जो समझते हैं कि हर चीज़ का, किसी भी चीज़ का तंत्र क्या है। जिससे हम बात कर रहे हैं ये यंत्र और तंत्र से ही बना है। इसके पीछे जो भी तंत्र है, जिस टेक्नोलॉजी से ये काम कर रहा है, अगर उसको मैं समझता हूँ तो मैं तांत्रिक हूँ। तो मैं किस लेवल का तांत्रिक हूँ, या आप किस लेवल के तांत्रिक हैं? तांत्रिक मतलब समबडी हु इज़ अ स्टूडेंट ऑफ तंत्र, और आप किस चीज़ का टेक्नोलॉजी समझ रहे हैं। सो हमारे यहाँ अगर जब तांत्रिक बोलते हैं तो समझते हैं कि इस पूरी सृष्टि को, इसके बनने का जो तरीका है, इसके एक छोटे से छोटे तत्वों को लेकर और विशाल से विशाल ब्रह्मांड तक, इसके पीछे जो वेरी प्राइमोर्डियल फोर्स है, जो वेरी प्राइमोर्डियल स्ट्रक्चर है, अगर उसको मैं समझता हूँ तो मैं शायद इस छोटे से ग्लास में जो पानी है उसको आई कैन मेक एज अ ब्रह्मास्त्र। इफ दिस कैन बी क्रिएटेड इनटू, जैसे कि बोलते हैं जीसस कुड क्रिएट टच वाटर एंड मेक इट वाइन। अगर इस स्ट्रक्चर को चेंज करने का तरीका मुझे पता है, उसके पीछे का तंत्र मुझे पता है, तो आई वुड बी एबल टू क्रिएट दिस थिंग इनटू एनीथिंग एल्स। इसको बोलते हैं तंत्र। अब आते हैं शिव पे। कितने बड़े तांत्रिक होंगे जिन्होंने अपनी शक्ति से पूरा का पूरा ब्रह्मांड क्रिएट करके रखा है, और इसमें हम सब पपेट्स की तरह नाचते जा रहे हैं उसी रिदम पे। नाउ कमिंग डाउन टू शिव एंड शक्ति का संवाद। तो एक दिन कहानी पे थोड़ा सा है कि एक दिन आदिशक्ति और शिव बैठे हैं एक ऐसे कैलाश पे, जो कि ये कैलाश नहीं है यहाँ पे जो इस धरती पे एग्जिस्ट करता है। देयर आर मेनी कैलाश ऑल्सो इन डिफरेंट डिमेंशंस। वो बैठे हैं और वो बातें कर रहे हैं, उनकी अपनी अपनी बातें हो रही हैं, और शक्ति पूछती हैं अपने हस्बैंड से कि अपना स्वरूप बताइए। अगेन मैं जब बोल रहा हूँ अपना स्वरूप, तो प्लीज अंडरस्टैंड कि शिव हैज एवरीथिंग इज शिव। तो जब शक्ति पूछ रही है कि अपना स्वरूप बताइए, तो शी इज ट्राइंग टू आस्क तो द निटिग्रिटी और द स्ट्रक्चर ऑफ एवरीथिंग विच इज अव्यक्त एज वेल एज व्यक्त। कर भी वही रही हैं, और अगेन यही अर्जुन नर और नारायण का संवाद, दोनों को सब चीज पता है, लेकिन वो पूछ रही हैं ताकि जब वो बात हो तो वो हम तक पहुंच पाए और हम तक वो ज्ञान आए। तो शक्ति और शिव में बातें हो रही हैं, और जो शिव ने बताना स्टार्ट किया भगवान ने कि मैं कैसा हूँ, मैं कौन हूँ, स्वरूप क्या है मेरा, स्ट्रक्चर क्या है मेरा, कैसे पहुंचा जाए, कैसे पहचाना जाए, ये सारा संवाद जो हो रहा है इसको बोलते हैं आगम शास्त्र। इस आगम शास्त्र में जितने भी, और बहुत सारे आगम भी हैं, शिव आगम भी हैं, भैरव आगम भी हैं, शाक्त आगम भी हैं, वैष्णव आगम भी हैं। तो एनीवे ये आगम शास्त्र में जितने सारे सूत्र हैं, या जितनी भी कहानियां हैं, या जितने भी अलग अलग तरीके हैं, उपाय हैं, इसको ही हम समझते हैं तंत्र या तंत्र विज्ञान। और इसके अंदर बहुत सारे भाष्य लिखे गए हैं।
हमारे स्कूल ऑफ थॉट में ही अगर आप देखें तो क्षेमराज हो गए, उत्पल देव हो गए, महाचार्य अभिनव गुप्त हो गए, और अभी क्वाइट रिसेंटली स्वामी लक्ष्मण जू हो गए। ऐसे बहुत सारे वंडरफुल, प्रोफाउंड और एनलाइटेंड ऋषिज, जिन्होंने पता नहीं क्या क्या लिखा, और क्या क्या ऋषि बोलते हैं उसको जो देख सकता है, मंत्र दृष्टा जो उसको बोले वो है ऋषि, या अंदर जो देख सकता है, ऑलवेज कनेक्टेड है, एंकर्ड है राइट देयर इन द सत्य। सत्य क्या है? तो सत्य ही वही है शिव। ओके, सो इन लोगों ने जो इतना सारा पूरा स्क्रिप्चर लिख के रखा हुआ है, उसमें भी शिव सूत्र से लेकर विज्ञान भैरव तंत्र से लेकर मालिनी विजयोतारा तंत्र से लेकर, मतलब आई डोंट नो हाउ मेनी स्क्रिप्चर्स आर देयर जस्ट रिटन ऑन तंत्र। और ये सिर्फ एक तरह के तंत्र हैं। शाक्त तंत्र को देखें तो बहुत अलग आ जाएंगे, शाबर तंत्र को देखेंगे तो वो भी बहुत अलग आ जाएंगे, वैष्णव तंत्र जैसे कि हमने बात करी वो बहुत अलग आ जाएंगे, गणपति तंत्र आप देखोगे तो उसमें भी बहुत सारे। इट्स अ ह्यूमंगस सब्जेक्ट शोभा जी, लेकिन आप ह्यूमंगस शब्द। शिव और शक्ति के संवाद के बारे में हमें बता रहे थे, या तो वो संवाद कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक पहुंचा? ये पूरा संवाद ही 112 तरह के तंत्रों में लिस्टेड है, जो कि शिव सूत्र बोलते हैं या विज्ञान भैरव बोलते हैं। उसमें दोनों अलग अलग में थोड़ा कहीं 108 है, कहीं 112 है, बट ये सारे तरीके जो, या फिर अगेन उपाय बोलते हैं, वो सारे उपाय यही हैं कि शिव बता रहे हैं मुझ तक या मुझको कैसे पहचाना जाए, या मैं कौन हूँ, आप कौन हैं, शिव हैं आप शिव हैं, इसको पहचानने के क्या तरीके हैं, कितने तरीके हैं? तो इतने सारे तरीके हैं, आप किसी एक तरीकों को पकड़िए। यू नो, हम शिव हैं या हम कौन हैं, ये क्वेस्ट तब शुरू होता है जब मैं लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम से, मैं लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन से गुजरती हूँ जहाँ पे आई फील कॉर्नर्ड, है ना, ओके, और where somebody wants to decode the purpose of life, which is a very popular narrative these days, कि हमें अपनी लाइफ का पर्पस पता होना चाहिए। तब ये क्वेस्ट शुरू होता है, क्यूरियोसिटी जागती है कि मैं कौन हूँ, हु एम आई। और आप बता रहे हैं कि शिव ने हु आर यू, हु एम आई को जानने के कई सारे तरीके बताए, 112 108 तंत्र बताए, विज्ञान भैरव तंत्र जिसकी हम ऑफलाइन ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे। yes. सो मैं कौन हूँ, इसको जानने का सबसे सिंपलिस्टिक तंत्र अगर आपको हमें बताना हो विज्ञान भैरव तंत्र से, तो क्या होगा? सबसे पहला मैंने आपने जो स्टार्ट किया उसका टोटली ऑपोजिट भी बोलूँगा मैं। ये ज़रूर है कि कभी कभी जब हम बिल्कुल ही टूट जाते हैं, तब शायद ऐसे प्रोफाउंड क्वेश्चंस हम पूछना स्टार्ट करते हैं, वाई मी भी पूछे तो देन हु एम आई अगेन। और इसको बिल्कुल टोटली ऑपोजिट पोलर पे रखते हैं, तो जब आपके पास सब कुछ है और वो सब कुछ मिलके भी आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तब आप पूछते हैं कौन है भाई, जो सेटिस्फाई कभी नहीं होता। एब्सोल्युटली, ये है कौन, मेरे अंदर क्या है जो सेटिस्फाई नहीं, जिसको सब कुछ मिलने के बाद भी जो मैंने चाहा वो अनलॉक करने के बाद भी, करेक्ट, राइट। बट इन दोनों परिस्थितियों में भी आप जरूर एक बार पूछना, ये क्वेश्चन आ जाता होगा शायद। अब मैं बिल्कुल जेनेरिक नहीं बोल सकता शोभा जी, और आपको भी नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज हु नोज। अभी हम बात कर रहे थे कि तंत्र में ही 3 अलग अलग टाइप के कैटेगरीज में लोगों को बांटा गया है, पशु, वीरो और देव। तो और पशु की कैटेगरी में ही बहुत सारे लोग रहते हैं, 2 पैरों पे चलने वाले पशु। पशु इज नॉट, जानवर इज अ डिफरेंट थिंग, बट पशु इज अ क्वालिटी, द क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट यू एंड आई लिव। उसमें इन तीनों को डिवाइड करते हैं। तो बहुत सारा जो मेजॉरिटी ऑफ द क्राउड है वो रहता ही इसी कैटेगरी में है, पशु से। पशु तत्व भी नहीं बोले, बट दैट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। इट्स अगेन अ वेरी वृहत टॉपिक, लेट्स नॉट गेट इनटू इट। आप समझिए कि जो हम इग्नोरेंस में रहते हैं उसको समझिए कि पशु, और इग्नोरेंस भी ऐसा कि हमको ये भी नहीं पता होता, जैसे गौ माता को पता है, या कुत्ते को पता है, या कौवे को पता है, या पिजन को पता है कि हमको क्या खाना है, कब सोना है, कहाँ उड़ना है। ऑल दीज थिंग्स दे नो, वी डोंट नो दीज फंडामेंटल थिंग्स ऑल्सो। आपकी छोटी सी प्यारी सी बेटी है, कभी उसके हाथ में फोन मत दीजिएगा प्लीज। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, मत दीजिएगा प्लीज। लेकिन हम क्या ये करते हैं, जानते हुए कि वो छोटा सा एक डिवाइस मेरी छोटी सी बेटी के आंख पे क्या प्रभाव डालेगा, या उसका ब्रेन का कैसा डेवलपमेंट, बोलूं तो ये गलत वर्ड होगा मेरे लिए, दैट्स नॉट डेवलपमेंट, राइट। तो ये सब जानने के बावजूद भी हम अगर ये सारे काम करते हैं, बोलते हैं कि 1 टाइम खाए जो योगी, 2 टाइम खाए जो भोगी, 3 टाइम खाए जो रोगी।
जानने के बाद भी हम सुबह सुबह उठते उठते अपना पेट भर लेते हैं कि हम 3 बार खाएंगे, 4 बार खाएंगे या इंटरमिटेंट मील्स खाते रहेंगे ये सब। तो इतना जो भी ज्ञान हमारे पास है शोभा जी, उतना जानने के बाद भी अगर हम उस पर एक्ट नहीं करते तो उसको बोलते हैं पशु तत्व। इग्नोरेंस भी नहीं है ये, तो हम जानने के बाद भी नहीं करते हैं। और बाकी जो इग्नोरेंट हैं वो तो खैर, हाँ, जो मैं नहीं पता उसके लिए तो ऑफ कोर्स मैं हाँ, तो इग्नोरेंट है पशु ही। अगेन वीर उनको बोलते हैं जो कि एटलीस्ट जानने के बाद उस राह पर अग्रसर हैं, चल रहे हैं और अपने आप को बेहतर करने का कॉन्शियस प्रयास कर रहे हैं। वो पहुंचते पहुंचते जब भी उसका थ्रेशोल्ड होगा, उसको ऑटोमेटिकली देव की कैटेगरी मिल जाएगी। तीसरी कैटेगरी है देव। देव, पशु, वीर, देव। देव। सो देव इज समबडी हु हैज व्हाटएवर ज्ञान जो भी हमारे पास है वो अविद्या से बिल्कुल रहित हो चुके हैं। अब वो उस थ्रेशोल्ड पे हैं जहाँ से देवता की जर्नी स्टार्ट होती है। इनफैक्ट मनुष्य का जीवन भी मेरे गुरुजी बोलते हैं बहुत ब्यूटीफुली कि मनुष्य होना कितना ज़्यादा कठिन है। और हमारी बात होती रहती थी राम जी के ऊपर, तो पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम बोलते रहते ना, तो हम सोचते थे कि, और हम बातें करते हैं अपने बीच में कि why is it so difficult to become Ram? And he would always be like कि राम जी जो है वो एक यूटोपियन आइडिया है, क्योंकि उसको रेप्लिकेट करना ही पॉसिबल नहीं है। एक तो नंबर 1 पुरुष होना ही, नॉट इन दैट सेंस, बट पुरुष होना ही एक बहुत यूटोपियन थिंग है। इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। पुरुष का जो स्थिति है समझिए, वो पशु और देव के बीच में जो आता है उसको बोलते हैं मनुष्य। और ये एक बहुत फाइन लेयर फिल्म ऑफ बैलेंस है। यहाँ पे टिके रहना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए बोलते हैं इंसान बनना बहुत मुश्किल है। जन्म होना इंसान की तरह एक तो मुश्किल है वो भी, क्योंकि शरीर इतना मुश्किल से मिलता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल से, और इंसान बने रहना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो एनीवे, आपका क्वेश्चन था अबाउट तंत्र, शिव एज तांत्रिक, शिव एज तांत्रिक, एंड शिव और शक्ति का जो संवाद हो रहा है, जहाँ शिव अपने तक पहुंचने या खुद को समझने के उपाय बता रहे हैं, तरीके बता रहे हैं, तंत्र बता रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो कौन सा एक बेसिक तंत्र आप मेरी ऑडियंस को दोगे जहां से वो अपने आप को समझ पाए कि मैं आज लाइफ में कहाँ हूँ, क्या हूँ, अपने लिए एक अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग बना पाए? क्योंकि लोग कंफ्यूजन में हैं। बहुत सारी नॉइजेस के बीच में हमारी एक छोटी सी एग्जिस्टेंस है। बहुत सारे टेम्पलेट्स हमें दिए गए हैं जिसके बीच हमें जीना है। बेटी हो तो कैसी हो, बहू हो तो कैसी होनी चाहिए, आपको करियर में ये प्रोफेशन करना है तो कैसे करना चाहिए। आपके लिए बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत सारे लोग टेम्पलेट्स ब्रेक करके कुछ और नए टेम्पलेट्स दे रहे हैं। तो इतनी सारी कन्फ्यूजन के बीच में मुझे अपनी एग्जिस्टेंस को मेंटेन करना है और साथ ही साथ पर्पस को भी अपने डिकोड करना है, अपने हायर कॉन्शियसनेस के साथ भी यूनाइट करना है। तो इस पूरी कश्मकश के बीच में शिव और शक्ति के संवाद से क्या तंत्र आप मुझे दे सकते हो, जो आपने साधना की है, आपने पढ़ाई की है, जो ऑडियंसेस अपनी लाइफ में उतार पाए और उनकी लाइफ आज उनके लिए थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए, खुद को जान पाए? ओके, ऑडियंसेस जो आप बोल रहे हैं, जो मोस्टली वो पशु ही की कैटेगरी में आते हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ इंक्लूडेड। शायद हम कॉन्शियसली थोड़ा बहुत बेहतर करने की कोशिश और अपने आप को रिफाइन करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हो सकता है हम वीर की कैटेगरी में आए। बट संवाद से स्टार्ट करते हैं इसको। तो कश्मीरी शैविज्म या परम अद्वैता या त्रिका में हमारे यहाँ 4 उपाय हैं: अनुपायो, शाम्भुपायो, शाक्तोपायो एंड आणवोपायो। उसमें से पहला जो बोला उसको आप भूल जाइए, क्योंकि वो कोई उपाय नहीं है। उपाय वो होता है जहाँ पे आप कुछ एफर्ट मार रहे हैं, वो एफर्ट आपका नहीं होता, तो इसको कट डाउन करते हैं। 3 उपाय पे आते हैं: शाम्भवो उपाय, शाक्तोपाय और आणवो उपाय। 3 अलग अलग कैटेगरीज मैंने बताई थी आपको, पशु, वीर और देव। उन तीनों अलग अलग कैटेगरीज के लिए हमने अलग अलग बहुत ब्यूटीफुली त्रिका में स्कूल्स बना दिए हैं कि आप जिस भी स्टेशन पर हैं या जिस भी माइलस्टोन पे आपकी जन्मों जन्मों की यात्रा पहुंची है अभी तक, क्योंकि स्टार्ट आप अभी करने वाले हैं ना, और मैं अभी बोलने वाला हूं। तो सबसे पहला आता है आणवोपाय। उसमें सारे, और उपाय मतलब तरीका, रास्ता। तो उसमें सारी चीज़ों को आप रख लीजिए, जैसे कि रीडिंग ऑफ स्क्रिप्चर्स, अध्ययन करना उन सब चीज़ों का जो कि आपको लगता है रेलेवेंट हो या आप जिससे कनेक्ट होते हों। आप राम जी के एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, रामायण पढ़िए। आपको देवी से कनेक्शन मिलता है, आप देवी भागवतम पढ़िए। हाँ, आपको कृष्ण जी अच्छे लगते हैं, प्लीज़ रीड महाभारत।
और प्लीज रीड भागवतम, मेनी अदर थिंग्स। आपको जिसकी जैसी जैसी इंक्लिनेशंस या अफेक्शन, वहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें। और भी आणवोपाय में ही आपका ये पूजा, अगरबत्ती, नित्य रिचुअल्स, कर्मकांड, ये सारे कर्मकांड भी बोल सकते हैं आप, जो भी फिजिकली पॉसिबल होता है वो सारे के सारे इसी स्कूल के अंदर में आ जाते हैं। और ये करने से हम खुद को कैसे जानेंगे? ये नहीं, खुद को जानने का रास्ता बहुत दूर है मैम। हाँ, तो मैं आपसे वही पूछना चाह रही हूँ कि कैसे तो मतलब आपकी इतनी विजडम या प्रैक्टिसेस का हमें कुछ ऐसा देके जाइए जो प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेबल हो। आई डोंट वांट कि ये एपिसोड में लोगों को सुनने में अच्छा लगे लेकिन एट द एंड करने को कुछ ना मिले। होता है ना करने कि के लिए तो हमने मैं सबसे पहले यही बोल रहा हूँ कि मोस्टली ज़्यादातर हम जो लोग हैं, हम जहाँ पे भी अपने आप को फाइंड करते हैं, एक तो बिकॉज आई कम फ्रॉम अ पर्टिकुलर संप्रदाय, उस संप्रदाय में बिना गुरु के कुछ होता नहीं है। इट इज़ नॉट समथिंग विच यू पिक इट अप ऑफ द शेल्फ और ऑफ इंटरनेट और दिस एंड दैट। हमारी इन बातों से, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, शायद आई होप कि 440, 400, 4000, 4 लाख जो भी लोग सुनने वाले हैं, उनको थोड़ा सा वैल्यू एडिशन मिले अपनी लाइफ में। और वो वैल्यू एडिशन कहानियों और उससे हो तो भी बेहतर, या फिर हार्ड फैक्ट्स जो कि बिटर भी हों तो भी बेहतर। मैं सोलेस देने के लिए नहीं हूं यहाँ पर। तो जो भी सुनने वाले हों वो अपना खुद का असेसमेंट ट्रूली करे। जैसे हम पहले भी ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, जब हम अपने आप को देखते हैं अपने आईने में, तो हम कम से कम आप जैसे भी लगते होंगे उससे थोड़ा बेहतर देखना चाहते हैं, इसलिए लगते हैं। ठीक, there's a psychological survey जिसपे बोलते हैं कि we look 110% better than how we look when we look at ourselves in the mirror. हम अपने आप को कम आंकते हैं नहीं basically। नहीं, ज्यादा आंकते हैं। ओके। because we want to be better, whether we are or not ये नहीं पता। हम सत्यवादी रहना तो चाहते हैं, कर पाते हैं सत्य का अनुसरण या नहीं वो नहीं पता अभी, लेकिन वी वांट टू एटलीस्ट बी लाइक दैट, राइट? ओके, सो सबसे पहले तो अपना खुद का असेसमेंट करना, हमको रियल असेसमेंट ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप नहीं कर सकते तो देन फॉर दैट देयर इज गुरु का 2 रोल होता है आपकी लाइफ में। और तंत्र के जितने भी सारे स्कूल्स हैं, सब में पहला काम उसका ये होता है कि वो आपको पहचाने कि आप क्या हैं। लाइक डॉक्टर, आप उससे झूठ नहीं बोलते। वैद्य, गुरु, इन सबसे झूठ नहीं बोल सकते, आप बोलना नहीं चाहिए। तो गुरु आपका असेसमेंट करता है, वो देखता है कि आप कौन हैं और कहाँ से आप कहाँ तक पहुँचे हैं अपनी जन्मों जन्मों की यात्रा में, और कहाँ आपको जाना है तो वो वहाँ पे प्लेस कर देता है। दैट इज़ वाई आई वाज टेलिंग यू देयर आर 3 उपाय फॉर 3 डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। सो जो भी ज़्यादातर हम उसमें उलझे हुए हैं, हम ज़्यादातर सिर्फ मंत्र उच्चारण या फिर किसी न किसी तरह का कर्मकांड या किसी न किसी तरह का चालीसा पाठ या किसी अगरबत्ती, नित्य, आसन, मुद्रा, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आणवोपाय में, जिसमें हम फिजिकली चीज़ों को यूज़ करते हैं। अगर यहाँ तक हमने इस स्कूल को कभी न कभी किसी जन्म में कर लिया हो तो वो बीज हमारे पास संस्कार के रूप में रह जाता है, और जब भी फूटना होता है वो फूट जाएगा। तो फिर आप शायद नेक्स्ट स्कूल में आपकी एंट्री होगी, और अगर नहीं हुआ है तो आपको इस जन्म में उन सब चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। सो बी रेडी विद इट। यहाँ कोई सिफारिश नहीं चलने वाली। नेक्स्ट आएगा आपका शाक्तोपाय, जहाँ पे थोड़ा इंटरनलाइज हो जाती हैं चीज़ें। जैसे मंत्र जाप में भी, या फिर अपनी जागृत, सुषुप्ति और ड्रीम अवस्था में भी अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। वैसे ही आपके जो रिचुअल्स होते हैं वो थोड़े इंटरनल हो जाते हैं। और ये जो सारा ताम झाम, जिसको कि अभी मुझे लगता है कि झंझट है, बट एट वन टाइम आई वाज रियली कनेक्टेड टू इट। शायद हो सकता है उससे मेरा वास्ता छूट गया हो, फॉर वट एवर रीजन शी नोज, बट वो उस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट लगा करता था मुझे। आप जो बात करें ना, मैं कहीं ना कहीं अपनी जर्नी को इसमें देखना चाह रही हूँ, और ये चीज़ मैं बार बार बोलती हूँ कि मैं यू नो और इस डाइकोटमी में अपने आप को भी पाती हूँ दैट आई डोंट आइडेंटिफाई एज अ रिलीजियस पर्सन इन अ वे दैट आई डोंट फॉलो रिचुअल्स। मतलब मैं व्रत रखना, अगरबत्ती जलाना, जो जो भी रिचुअल्स में फॉलो डाउन करता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं करती हूँ। और अगर कुछ जैसे कि वेदों का पाठ करना, स्क्रिप्चर्स का पाठ करना, अगर इसको भी हम रिचुअल कहें तो मैं इसको सेल्फ इम्प्रूवमेंट की दृष्टि से एक किताब मानकर पढ़ती हूँ। मैं ऐसे नहीं पढ़ती हूँ कि ये हमारा ग्रंथ है, रिविजन समझ लीजिए। तो मैं ये फील करती हूँ। और आप जो बता रहे, तो मुझे लग रहा है कि क्या वो बीज
कहीं फूट रहा है फूट रहा है। या मैं सेकंड लेयर में जा रही हूँ, मतलब ये और ये भी बहुत बहुत इग्नोरेंट होगा ऐसा बोलना भी कि मैं सेकंड फेज में जा रही हूँ क्या, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, जो जो आप कह रहे हैं कि आपके लिए अब वो बेमानी हो गया जो आप एक वक्त पे किया करते थे, जिसमें सारे कर्म बहुत और ये सब चीजें बहुत हैं, प्रिय था वो करना मुझे। राइट। और एक जिसमें बहुत लोग होते हैं, हाँ मैं अपने पेरेंट्स को देखती हूँ कि रोज सुबह घंटी बजाना, अगरबत्ती जलाना, ये करना। तो आप कह रहे हैं कि वो एक पहला एंट्री इनटू exploring or knowing a deeper yes layer of yourself है, so that's the yes first level, so a lot of people are doing that. स्वाध्याय बोलते हैं ना, सेल्फ स्टडी। तो एक तो सेल्फ स्टडी हो गई उनकी, जिनको हम बाहर से देखकर पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, कहीं कहीं जाके बैठ रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ तो एक तरह का सेल्फ स्टडी हो गया। दूसरा सेल्फ स्टडी जब होता है स्वाध्याय, तो वो थोड़ा इंटरनलाइज हो जाता है, आप खुद से अपने आप को अध्ययन तो जो करते आपने कहा दूसरा हैं। चरण, दूसरा जिसका चरण नाम शाक्तोपाय, शाक्तोपाय, ये शक्ति का उपाय है। और उसके बाद थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो आप शंभुपाय, जो शंभु का उपाय है, मतलब शिव का उपाय है। तो शाक्तोपाय और शंभुपाय में आणवोपाय, शाक्तोपाय, शंभुपाय, ये 3 उपाय तो हैं। आणवोपाय में आपने बताया कि ये सारे रिचुअल्स हम करते हैं, ऑल एक्सटर्नल थिंग्स that is also everything. happening to know ourselves better. Yes, it is building a foundation for us to go internal. Now let's talk about the second phase, which is शक्ति के उपाय। शक्ति के उपाय। तो शक्ति के उपाय में आपका बहुत सारी चीजें आएंगी, जैसे कि मंत्र, मुद्राएं वगैरह तो नहीं आएंगी, बट मोस्टली मंत्र, ध्यान, going into finding your subtle faculties within inside you. All this comes into Shaktopaya. All these things again, शोभा जी, ये सारे जो सीढ़ियां हैं ना, या फिर लेवल्स ऑफ, ये बने ही इसीलिए attaining knowledge of self in a way, also to create a good foundation, a good base. शायद हमारी पहले भी बात हो रही थी अभी कि मेरे सामने अगर मैं नारायण को चतुर्भुज रूप में समझता हूँ या जानता हूँ, और अगर उस रूप में मुझे प्रभु ना दिखें, मुझे आप में भी अगर वो देवी ना दिखें, तो शायद मेरी आंखों में अभी प्रॉब्लम है। अगर मैं उस स्थिति पे होता तो मैं आप में वही देवी देख रहा होता, बिना चतुर्भुज के, 2 ही, या शायद उसमें भी। तो मेरे दर्शन मुझे मेरी आंखें कैसे दिखा रही हैं, वो मेरी आंखों और मेरी तन्मात्रा और फैकल्टीज पे डिपेंड करता है, नहीं कि आप जैसे फिजिकली दिखते हैं। तो ये आप सिर्फ अपने आप को फाउंडेशन प्रिपेयर कर रहे हैं कि जब आपसे आपका सामना हो जाए, आप पहचान तो कौन सा ले, नहीं तो नहीं पहचान पाएंगे। हम सब लोग उलझे रहते हैं बहुत सारी चीजों में। तो आपने बताया कि शक्ति के उपायों में मंत्र, मेडिटेशन, ध्यान, ये सब एक्सप्लोरिंग योर सटल फैकल्टीज आता है। सो दैट इज अनदर phase of knowing yourself better. Let's go to the third phase, the ultimate phase. Your ultimate phase is when you're already connected, or not only connected, एक जस्ट आप बहुत अच्छा कुछ बोल रही थी अभी पहले कि टच कर लूं उसको एक बार कम से कम, है ना। तो ये टच करना भी कितना अच्छा होता है, बिकॉज यू नो द आभास ऑफ व्हाट इट फील्स लाइक। एक बार आपको वो इतना पसंद आ गया ना, रसमलाई खाई पहली बार आपने, आपको इतना पसंद आया कि आप रसमलाई के फैन हो गए, तो आप जानते हैं कि हाउ डज इट टेस्ट, तो आप उसको खोजते फिरेंगे। तो वही एक टच वाला सीन है कि आपको एक बार पता चल गया कि हाउ इट फील्स टू बी फीलिंग दैट ब्लिस। अब आप परेशान हो जाएंगे उस मृग की तरह जिसके यहाँ पे ही रहता है वो, और वो उसकी खुशबू आसपास हर जगह ढूंढता रहता है, राइट। सर फोड़ फोड़ के मर जाता है बेचारा, बट उसको उस खुशबू का आभास एक बार अगर हो गया आपको, तो आप ऐसे ही पागलों की तरह, और कुछ नजर नहीं आएगा, आप उसको चेज करने का प्रयास करते रहते हैं हमेशा, और जब वो नहीं मिलता तो आप रोते हैं। मैं बता नहीं सकता कि आपको कैसा फील होता है, ओके, माई आईज आर वाटरी एंड आई नो, बट इट फील्स जैसे आपका कुछ जिगर का टुकड़ा आपसे मिस हो गया हो। शंभुपाय, एनीवे, आप एंकर्ड रहते हैं उस ट्रूथ में, कहीं नहीं भटकना है। सो और एंकर्ड रहते हैं तो ये मत समझिए कि एक बार उस शिव तत्व में या फिर सत्य में, आप जिस भी शिव से समझें, नारायण से समझें, गणपति जी से समझें, मतलब भगवती से समझें, जैसे भी समझें, जो भी आपके लिए लगता है परम सत्य, एक बार वहां पे एंकर्ड होने का कभी ये मतलब नहीं है कि आप किसी पहाड़ पे या किसी समुद्र के अंदर या किसी आइसोलेशन में अपने बाकी सारे कर्मों को छोड़कर शरीर का त्याग कर रहे हैं। वो भी एक रास्ता हो सकता है, बट वो रास्ता जरूरी नहीं है। योगेश्वर थे कृष्ण, लास्ट मोमेंट तक अपना कर्म करते करते ही तो उन्होंने प्राण त्यागा होगा, या राम जी,
छोड़ दिया था उन्होंने अपना सिंहासन वगैरह, नहीं, ही वॉज अ किंग, ही सारे किंग के ड्यूटी उन्होंने किए थे, तो हम कर्म नहीं छोड़ते। बट वो स्थिति आती है जहाँ पे आप एंकर्ड हैं उस ट्रूथ में, और जो भी आपके थ्रू जो हो रहा है वो फिर उसी उसी थ्रू हो रहा है, सत्य के थ्रू ही हो रहा है, वेर आप करता भी नहीं है, आप माध्यम है, और आप इस बात में बिल्कुल स्थित प्रज्ञ हैं। उस टाइम शायद कोई, मैं तो नहीं हूँ, लेकिन बोलते हैं ऐसा कि हो सकता है उस टाइम भी आप चाहेंगे कि कुछ रिचुअल्स में कर लें, कभी कभी अच्छा भी लग जाता है, किसको नहीं अच्छा लगता कि सामने अगर हनुमान जी की मूर्ति हो तो उस पर भी एक बार कर लें दंडवत, अच्छा ही लगेगा शायद, बट दैट इज द पार्ट ऑफ सो कॉल्ड इंफीरियर उपाय। बट क्या वो पसंद नहीं आएगा किसी और को करना? ऑब्वियसली आएगा। क्या शिवजी नहीं आ जाते राम जी के दर्शन करने के लिए जब उनका जन्म होता है हर कल्प में? युवराज जी, आज इस कॉन्वर्जेशन के थ्रू हमने अपने व्यूअर्स के लिए महाशिवरात्रि का इम्पोर्टेंस, महाशिवरात्रि के दिन क्या करना चाहिए, शिव को तत्व के रूप में कैसे समझें, और शिव एनर्जी क्रिएशन के रूप में क्या है, शिव और शक्ति के यूनियन के बारे में, उनके संवाद के बारे में, और इस पूरे ज्ञान को अर्जित करके मेरी लाइफ में क्या एप्लीकेशन है इसका, मैं आज की अपनी लाइफ को कैसे बेटर कर सकता हूँ, कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, और जो भी मैं अपने ड्रीम्स में देखता हूँ कि मेरे को ऐसी जिंदगी जीनी है जो मेरी ड्रीम लाइफ है, वो कैसे बिल्ड हो सकती है, उसका कुछ अपनी एस्पिरेशंस, अपने गोल्स को पाने का कुछ मार्ग इस कॉन्वर्जेशन के थ्रू आपने दिया है, एंड दैट आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर। एंड नाउ through this I'm going to come to the culmination of this podcast towards the last question that I ask all of my guests, and that is their definition of success. आप एक बैंकर भी रहे, फिर अब आज आप एक तंत्र योगी बन गए हैं, है ना? आप ने जो आपने कहा बेसिक लेवल ऑफ प्रैक्टिसेस जो कि रिचुअल्स हैं, अगरबत्ती जलाना, वो सब करना, वहाँ से लेकर ध्यान की गहरी स्टेज तक जाना. So you've seen this whole spectrum of thing, and you have been into these two places where you have played all of these roles. One role where you were all of these roles where you were a banker, you were a corporate guy just like everybody else, and today you are a tantric or a tantra sadhak, right? So tell me, how do you see success, and what can you tell our viewers about it? How should they simplify their idea of success? क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब पर सक्सेसफुल होने का बहुत बोझ है, तो आप इसको कैसे देख सकते हैं, और how can you how do you simplify success for our viewers? पता नहीं ये सिंप्लीफिकेशन होगा या शायद और गोल मटोल बोलना और कॉम्प्लिकेशन होगा, कॉम्प्लिकेशन होगा। let's see where we meet. मुझे आई थिंक सक्सेस का, क्योंकि कुछ और भी करता हूँ कश्मीर में, एंड आई वाज टॉकिंग टू यू अबाउट दैट ऑफ द कैमरा एज वेल, पीपल डू आस्क मी कि हाउ डू यू सी दिस बिकमिंग सक्सेसफुल, उसके कितने पैरामीटर्स हो सकते हैं तो उसको हटा के भी मैं बोलता हूँ, अगर मैं साधक हूँ तो हाउ कैन आई बी ए बेटर साधक? Is that a good enough definition for success? That you tell me. I'm asking for yours. I'm asking. मैं पूछ रहा हूँ, सबसे ही पूछ रहा हूँ। अगर मैं बैंकर ही था तो एक बैंकर होने का सबसे एक उचित या उच्च स्तर का बैंकर होना जो भी होता है, शायद is that becoming a definition of success? If I am a soldier, whatever my dharma is, becoming a better version of myself as a In a way, soldier, definitely is. That is, I think इससे, क्योंकि ये बहुत सब्जेक्टिव है, सक्सेस कोई ऑब्जेक्टिव एक ऐसा कुछ है नहीं, तो हर के लिए सक्सेस का डेफिनेशन भी अलग अलग हो रहा होता है। किसी का डेफिनेशन ये भी हो सकता है कि 4 लोग मुझे जाने, अगर मैं सेलिब्रिटी हूँ तो मेरे लिए ये सक्सेस का पैरामीटर जरूर होगा कि मेरे 1 मिलियन से 2 मिलियन फॉलोअर्स। ये वाली डेफिनेशंस तो सब जानते हैं और सब चेज कर रहे हैं, बट हाउ कैन यू सिंप्लीफाई दैट फॉर अस, बिकॉज समवेयर वी आर फाइंडिंग आवरसेल्व्स स्टक इन दीस डेफिनेशन। अपनी लाइफ में आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य को जितनी बेहतर तरीके से कर सकते हैं और जितना बेटर वर्जन अपना बना सकते हैं, दैट इज, मुझे लगता है मेरे बहुत हम्बल अंडरस्टैंडिंग से, कि यही आपका सक्सेस का पैरामीटर होना चाहिए। बिकॉज इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे 60-70 साल की लाइफ में कभी भी वो पुफ वाला मोमेंट आता है और एक सांस दूसरी सांस और हम खत्म रहते हैं, तो वो सारा सक्सेस का जो होता है ना, वो गठरी बन जाती है हमारी, और लोग हमको शायद याद रखते हैं या भूल जाते हैं। तो शायद एक और भी अच्छा पैरामीटर है सक्सेस का, या उसको सक्सेस का पैरामीटर पता नहीं बोल सकते हैं नहीं, बिकॉज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जब हम राम जी को इतना याद करते हैं तो रावण को भी तो याद रखते हैं, तो उसको पैरामीटर ऑफ सक्सेस बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, आई डाउट। बट देन रिमेंबरिंग आफ्टर यू हैव लेफ्ट योर बॉडी
आपका फुटप्रिंट कितने लोगों का भला करके गया, द इम्पैक्ट दैट यू हाँ, द क्रिएट। इम्पैक्ट दैट यू क्रिएटेड इन अ गुड वे। अगेन मैं यहाँ पे पोल्स को लेकर चल रहा हूँ, गुड और बैड का। तो इन अ गुड वे, इफ यू हैव इन्फ्लुएंस्ड योर, मतलब इफ यू हैव एक्सर्टेड योरसेल्फ एंड अपना फुटप्रिंट अपने इतने सारे लोगों पर छोड़ के जा रहे हैं, आपके शरीर छोड़ने के बाद, आई थिंक वो भी एक डेफिनेशन ऑफ सक्सेस ही है। तो वाइल यू आर अलाइव, डू द बेस्ट ऑफ व्हाट यू कैन। जैसा आपने कहा कि अपना बेस्ट करें, अपने कर्मों में कुशलता, योगः कर्मसु कौशलम, यस, जो कि एक भगवद गीता के श्लोक का एक पार्ट भी है, अपने कर्मों में कुशलता लाना। दैट इज वन way that we can perceive success, and the second way is कि आप कितना impact create करते हैं. I think those are two really beautiful ideas that one should contemplate on, जिसके बारे में हम थोड़ा और सोचें, थोड़ा और इंट्रोस्पेक्ट करें, तो आई थिंक हम बहुत कुछ बेहतर निकाल पाएंगे अपने जीवन से, अपने आप से, अपने पोटेंशियल को थोड़ा, और अपने लोगों के लिए, अपने जहां हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिस एग्जिस्टेंस का हम पार्ट हैं, उस एग्जिस्टेंस के लिए a lot of contribution we'll be able to create there. I think that is such a beautiful note to end this podcast on. Thank you so much for coming on the podcast and sharing your wisdom with us. Bhagwati has been kind. It's been my privilege. Thank you for calling. Thank you. Now to our viewers, अगर आप अब तक ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और इस कॉन्वर्जेशन में कहीं ना कहीं आपने अपनी ज़िंदगी को इवैल्यूएट करने की कोशिश की है। तो अगर आपके कोई सवाल रह गए हैं या आप कुछ और जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा और क्या अच्छा लगा, वो भी आप लिख के बता सकते हैं। यू कैन ऑल्सो प्लेस योर रिकमेंडेशंस ऑफ द गेस्ट, या किस तरह की और बातें और टॉपिक्स को आप इस पॉडकास्ट पर सुनना चाहते हैं, उसके बारे में ज़रूर बताइए। अगर आपको द जर्नी विद इन पॉडकास्ट का ये काम, मेरी ये कोशिश पसंद आती है, तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम हमें बाकी लोगों तक पहुंचने में तभी मदद करता है जब कुछ डिलिजेंट लिसनर्स, कुछ इंटेंशनल लिसनर्स इस कॉन्वर्जेशन को बाकी लोगों के साथ शेयर करते हैं। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी शिवरात्रि। और शिवरात्रि के दिन, जैसा कि हमारे आज के जो गेस्ट हैं युवराज श्रीवास्तव जी, उन्होंने भी बहुत सिंपल सी आपको प्रैक्टिसेस बताई जो करनी है, उन्हें अपने जीवन में उतारें, शिव तत्व को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। नमस्ते।